हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। हम टाइम एंड डिस्टेंस के अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। तो हमेशा की तरह अपना पेन, नोटबुक, अपनी पूरी अटेंशन अटेंशन या फोकस, ये एक फिजिकल चीज़ नहीं है, तो इसको क्या है उतना मेज़र नहीं कर पाते स्टूडेंट। लेकिन अगर आप 70% 60% अटेंशन के साथ लेक्चर देखोगे और एक दूसरा बंदा 100% अटेंशन के साथ लेक्चर देख रहा है, तो टाइम आप दोनों का उतना ही लगा, उतनी ही आप दोनों की एनर्जी लगी, लेकिन उसको ज़्यादा फ़ायदा हो गया उसी दौरान। तो अपनी 100% अटेंशन के साथ देखने हैं, ठीक है। जब आप काम कर रहे हो तो बाकी चीज़ों से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान यहाँ पर बढ़िया पोस्चर में, ठीक है। तैयारी करने का तरीका समझ में आ गया, पूरा ध्यान लगाते हुए, ठीक है। तो पेन, नोटबुक यानी कि अपनी फिजिकल चीज़ें और मेंटल चीज़ें, अटेंशन अपनी लेकर यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अपना इन्वायरमेंट सेट कर लो, अच्छे से टेबल कुर्सी पर बैठो। तो अभी हम करने वाले हैं जी एवरेज स्पीड। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, मज़ेदार तरीके से हम इसको करेंगे। इसके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उनको भी कुछ सेकंड में हम निपटाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। स्टार्ट कर दें कंसेप्ट लेक्चर 5, ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जर्नी कवर करनी है। मान लो आप अपने मामा के घर जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, थोड़ी सी दूर जर्नी है, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, बड़ी जर्नी है। तो क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और लगातार उसी स्पीड से चलता रहा। कभी आपका व्हीकल तेज़ होता है, हैं, कभी कोई तगड़ा सा गाना लग जाए तो उसकी धुन में एक्सीलेटर पर पैर दबा देते हैं लोग, हैं। कभी बोर हो रहे हैं, मंदे मंदे चल रहे हैं, उनका इतना ज़्यादा ध्यान लगाने का दिल नहीं कर रहा। यानी कि कुछ डिस्टेंस अलग स्पीड से कवर होता है, कुछ डिस्टेंस अलग स्पीड से कवर होता है, और बीच में रेस्ट भी ले लेते हैं खाने पीने के लिए। तो मान लीजिए 30 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो आपने 30 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। अब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगला जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो आपने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। और फिर आपने क्या किया, आप उसके बाद थक गए कि यार बहुत टाइम हो गया, आपने 1 घंटे का रेस्ट लिया, या फिर मान लो बीच में किसी दोस्त का घर पड़ता है, आप उसके घर गए, उससे बातचीत की, खाना वाना खाया, और फिर आगे की जर्नी आपने कंटिन्यू की, और बाकी की जो 60 किलोमीटर की जर्नी है वो आपने 20 किलोमीटर पर आवर पर कवर की। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो टोटल जर्नी है, इसके अलग अलग हिस्से हमने अलग अलग स्पीड पर कवर किए हैं। तो आप जब ए से चले थे तो बी पर एक बंदा था, आपने बी पर जो बंदा था आपने उसको बोला था कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट कर। तो बी को तो पता नहीं, बीच में रेस्ट लिया है, स्पीड तेज करी है, स्पीड मंदी करी है, क्या करी है, उसको तो कुछ पता नहीं। तो बी क्या देखेगा, बी को ये पता है कि मेरे से इतनी दूर है, वो बंदा मेरे से इतनी दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर। मान लो बी पर बंदा खड़ा है, तो अगर बी पर खड़े बंदे से आपकी स्पीड निकालने को बोला जाए तो वो क्या बोलेगा कि भैया टोटल डिस्टेंस है, उसको बीच का कोई मामला पता ही नहीं, कोई कहाँ पर रुका है नहीं रुका, और उसको इससे मतलब भी नहीं है रुका है नहीं रुका है, ठीक है। तो आपकी सिरदर्दी है कि आप रुके थे। 30 और 50 80, 80 और 60 140। वो ये बोलेगा कि 140 किलोमीटर कवर करने में स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। 140 किलोमीटर कवर करने में इस बंदे ने कितना टाइम लिया, 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से कवर किए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पर उसने लिया 1 घंटा, ठीक है। 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से कवर किए, तो यहाँ पर उसने लिया 2 घंटा, और बीच में 1 घंटे आप रेस्ट भी मार चुके हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो रेस्ट मारा था, यहाँ पर हम चल नहीं रहे थे, तो क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के बीच में आपने जो भी टाइम खराब किया है, नेट ये देखा जाएगा कि टोटल कितना टाइम लगा, ठीक है। और 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से ट्रैवल किया, तो 20 × 60, यहाँ पर लगे 3 घंटे, तो 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, टोटल 7 आवर्स लगे। तो उस बंदे के हिसाब से 140 किलोमीटर आपने 7 आवर्स में कवर किए, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड निकली है। इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। सर इसको एवरेज स्पीड क्यों बोलते हैं, कि आपकी एवरेज स्पीड इतनी निकली है। कभी आप मंदे पड़े, कभी आप तेज हुए, कभी आपने रेस्ट लिया, ओवरऑल 140 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 7 घंटे लगे हैं,
तो आपकी एवरेज स्पीड ये निकली है कि आपने हर घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऑन एन एवरेज ओवरऑल। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब आप यहाँ से चले थे तो अगर एक और बंदा यहाँ से चल रहा है जिसका नाम एक्स है, एक और बंदा यहाँ से चल रहा है, तो अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, आप कभी उससे आगे निकल जाते हो, कभी रुक जाते हो, आप और वो दोनों बंदे एक ही साथ पहुंचेंगे। आपने बीच में अपनी स्पीड ऊपर नीचे की, लेकिन अगर एक दूसरा बंदा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपके साथ ही पहुंचेगा, अगर वो आपके साथ चला है तो। क्लियर? एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल जर्नी कितनी कवर की और चाहे कैसे भी करके उस जर्नी के अंदर टाइम कितना लगा। तो डिस्टेंस ये यूज होएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल टाइम टेकन, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, दैट विल बी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताऊं, फिर आगे तक क्वेश्चन आ जाएंगे ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा जी औसत गति, इसको हिंदी वाले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल तय की गई दूरी बटे में टोटल टाइम टेकन, कुल लिया गया समय। क्लियर है जी? बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि इतने डिस्टेंस को इतने टाइम में कवर किया है तो भाई एवरेज स्पीड इतनी निकली है इस बंदे की, इस जर्नी की। ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो क्वेश्चंस को रगड़ना स्टार्ट करें। इसी नॉलेज के बेस पर हम क्वेश्चंस को रगड़ना स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, इस कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसीलिए करवाऊंगा क्योंकि काफ़ी फ्रीक्वेंटली वो आते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये पर्सन ट्रेवल्स तो 1.5 घंटे के करीब की भी वीडियो हो सकती है, हालांकि मुझे पहले नहीं पता कितनी होगी ना, वो अपने टेम्पो पर डिपेंड करता है क्या टेम्पो बनेगा वीडियो। ए पर्सन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर बाई ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर बाई शिप एट 40 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर बाई एरोप्लेन एट 400 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर बाई कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड का तो आपको पता ही है, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, इसको अभी ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख लिया करेंगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई साहब का, तो यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, 600 किलोमीटर उन्होंने 80 की स्पीड से ट्रैवल किया। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो एग्जाम में, अगर इसी चीज़ को आप लिख कर करना चाहो तो। ठीक है, ताकि आप यहीं पर, ऊपर मैंने क्या लिखा है, ऊपर मैंने डिस्टेंस लिखा है, नीचे मैंने स्पीड लिखी है, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड इज इक्वल टू, आप टाइम लिख पाओगे ऊपर, डिस्टेंस बटे स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो 600 किलोमीटर 80 की स्पीड से, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ोगे आप साथ के साथ लिख सकते हो 800 किलोमीटर 40 की स्पीड से, और मेंटली आप वहाँ से भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 800, 600, 1400, 100, 1500, 500, 2000। 2000 किलोमीटर कवर करने में इसने कितना टाइम लगा दिया? 20 30 60, सॉरी 20 चौके किससे मैं काटूँ इसको, 80 से तो वो कट नहीं रहा, 0 से 0 गई। ठीक है, 4 से कटेगा 15/2, तो 7.5 आवर्स प्लस 20 आवर्स प्लस 1.25 आवर्स प्लस 2 आवर्स, इन सब को जोड़ते हैं, 20 और 2 22, 22 और 8 30, 30.75। तो 30.75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 33/4, जी हाँ, तो 123/4, जी हाँ, 123/4 जो कि ऊपर चला जाएगा, दिस इज योर आंसर। यहाँ पर 2 के बटे में 123 है, ये तो डेफिनेटली आने वाले हैं नहीं। ठीक है, 123 से कटेगा नहीं, अभी देख लेते हैं क्या आएगा। 8000 बटे में 123, तो 123 पर ये कितने पर जाएगा? 6 पर जाएगा, ये तो श्योर है। ये हो जाएगा जी 6 से 720 और 18 738, और यहाँ पर हो जाएगा 620, कितने पर जाएगा? 123 से एक कम पर, तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 720 और 18 738, 738 जाएगा तो 620, हाँ पंजे पर जा रहा है, पंजे पर जा रहा है।
5/130 ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। इस तरह के क्वेश्चन को आगे से हैंडल कर लोगे। टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। ये बताओ, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3584 किलोमीटर इन 2 days 8 hours। एक ट्रेन ने इतना डिस्टेंस 2 दिन और 8 घंटे में ट्रैवल किया। तो 2 दिन का क्या मतलब है कि 48 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 48 घंटे और 8 घंटे, टोटल 56 आवर्स में, ठीक है। इफ़ इट कवर्स 1440 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे इसने 1440 किलोमीटर कवर किया, 1608 किलोमीटर इसने कवर किया सेकेंड डे वाले दिन। बाई हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। देखो, पहले दिन इतना ट्रैवल किया, दूसरे दिन इतना ट्रैवल किया, इसने टोटल लिए हैं 2 दिन 8 घंटे, तो जो रिमेनिंग पार्ट क्या है वो है 8 घंटे का। 2 दिन हो चुके हैं, तो बाई हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट, यानी कि 8 घंटे के लिए जो एवरेज स्पीड है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, बाकी के जो 8 घंटे बचे हैं उसके लिए जो एवरेज स्पीड है वो एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड से कितने से डिफर करती है। तो मैं एक तो रिमेनिंग पार्ट की एवरेज स्पीड है और एक एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड है, इन दोनों को कर लेते हैं कंपेयर। एंटायर जर्नी में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, 3584 बटे में 56। सर 56 कहाँ से आया, 2 दिन के अंदर होएंगे 24 दूनी 48, 48 आवर्स और 8, 48 + 8 56। काट पीट के देख लेते हैं, या फिर बाद में काट पीट लेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। अभी पहले 2 दिन के अंदर उसने इतनी जर्नी ट्रैवल की, तो टोटल ये जर्नी कितनी होगी अभी देख लेते हैं जी। 1400 और 1600 3000, 3048, 3048 को उसमें से घटाना है, तो 3584 में से 3000 घटा दिया तो बच गए 584, और 48 और घटाना है, तो ऐसे ही घटा लेता हूँ मैं 48। 14 में से 8 गए 6, ठीक है जी। और या फिर एक काम करते हैं ना, दोनों के अंदर 2 जोड़ देते हैं, 2 और 2 जोड़ सकते हैं, डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। तो 3586 में से 50 घटाऊंगा तो ईजी रहेगा। 3586 में से 50 घटाएंगे, सॉरी 3 तो जा चुका है, 586 में से 50 घटाएंगे तो 536, बाकी के 8 घंटे में, ठीक है। 8 8 × 48, 8 × 7 = 56, ये तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए है। 8 × 7 = 56, 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, 8 × 8 = 64, 7 7 × 6 = 42, 7 × 4 = 28, ये एंटायर जर्नी के लिए है। तो इन्होंने क्या बोला था, बाई हाउ मच द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, जो रिमेनिंग पार्ट की स्पीड है वो एंटायर जर्नी से कितनी डिफर करती है। तो मैं इसकी स्पीड को देखूंगा कि ये उससे कितना डिफर करती है। 3 ज़्यादा है ये, तो 3 मोर। ये बच्चों को ये लगेगा ये 3 लेस भी तो है, ये उससे कितना डिफर करती है, ये उससे 3 मोर है। अगर मैं पूछता एंटायर जर्नी की कितना डिफर करती है, तो ये उससे 3 लेस। उसकी स्टेटमेंट को समझना तुम, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ करो एक बार ट्राई। ए मैन completed a certain journey by car if he covered 30% of the distance at the speed of 20 km/h, 60% of the distance at 40 km/h and remaining distance at 10 km/h। सर यहाँ पर तो उसने एग्जैक्ट डिस्टेंस बताया नहीं, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बताया, और उसके बाद फिर भी उसने आंसर पूछ लिया। आंसर में भी कैन नॉट से नहीं है। एक्चुअल में उसने बताया क्या आपको, 30% ऑफ द डिस्टेंस, 60% ऑफ द डिस्टेंस। इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें एक्चुअल डिस्टेंस नहीं पता लगता, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता लगता है कि 30% डिस्टेंस को उसने कितनी स्पीड से कवर किया है जी, 20, ठीक है। 60% ऑफ द डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड से कवर किया है जी, 40। 60 और 30 90% डिस्टेंस हो गया। 10% डिस्टेंस को उसने कितनी स्पीड से कवर किया है, 10। तो उसने परसेंटेज बताया है, इससे पता क्या लगता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लगता है नहीं, जब तक वो टोटल डिस्टेंस नहीं बता देगा एग्जैक्ट, तब तक आप उसका परसेंटेज निकाल नहीं पाओगे। तो आपको सिर्फ कंपैरिजन, परसेंटेज क्या है, ए वे ऑफ कंपैरिजन, फ्रैक्शन क्या है, ए वे ऑफ कंपैरिजन, रेशियो क्या है, ए वे ऑफ कंपैरिजन। तो उसने आपको सिर्फ कंपैरिजन बताया है, किसका, ये जो अलग अलग टुकड़े हैं, कि यहाँ पर जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उससे 6 गुना यहाँ पर किया,
यहाँ पर जितना भी किया उससे 2 गुना यहाँ पर किया, यहाँ पर जितना भी किया उससे 3 गुना यहाँ पर किया। आपको सिर्फ कंपैरिजन दिया है कि कितने डिस्टेंस को, मतलब कि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में 10 किलोमीटर पर आवर वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में 40 किलोमीटर पर आवर वाला कितना है। या फिर वो डायरेक्टली आपको रेशियो भी बता सकता था कि 3:6:1। तो यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई जब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो अगर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं दिया तो भी आप निकाल सकते हो। हमें सिर्फ रेशियो चाहिए होता है कि 20 किलोमीटर की स्पीड से कितना डिस्टेंस, 40 की से कितना, सिर्फ इन हिस्सों का रेशियो चाहिए होता है। हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, हम रेशियो से भी निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप इनके डिस्टेंस को 30, 60 और 40 भी मान सकते हो, या फिर इसी रेशियो के अंदर कुछ भी मान लो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। चाहे आप इन सब को डबल कर दो, इन सब को ट्रिपल कर दो, इन सब को 5 गुना कर दो, 20 गुना कर दो, आंसर गलत नहीं होएगा, बस कैलकुलेशन कम ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे जिसमें कैलकुलेशन सबसे कम हो। तो कैलकुलेशन कम कब होंगी, जब फ्रैक्शन नहीं बनेंगे ना। करने को हम इसको भी कर सकते हैं, अभी आप सॉल्व करोगे इजीली आंसर आ जाएगा। जस्ट मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखो ऊपर क्या है, ऊपर है डिस्टेंस, नीचे क्या है, नीचे है स्पीड। हमेशा डिस्टेंस को ऊपर लिखना है, स्पीड को नीचे लिखना है। आपने आगे से आदत डालो ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है। बिकॉज हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आप लिख दोगे धड़ल्ले से इनको जोड़ के, लेकिन टोटल टाइम लिखने के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ऊपर वाला अगर नीचे वाले से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँ, ये डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, क्या मैं इन सबको डबल कर दूँ, 30 को डबल कर दूंगा 60 तो डिवाइड हो जाएगा, 60 को डबल कर दूंगा 120 तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं, तो आप इन सबको डबल भी कर सकते हो। जैसे 30 की जगह मैंने ले लिया 60 यूनिट, 120 यूनिट और ये ले लिया 20 यूनिट, फिर डबल सबको करना पड़ेगा, करोगे तो रेशियो के अंदर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, परसेंटेज के अंदर टोटल 100 होता है, मैं सबको डबल कर चुका तो टोटल 200 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर देखो भाई 60/20 3, 40 थी 120, 10 दूनी 20, 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है। तो 25 8 200 होता है 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो यहाँ पर तो बिना डबल किए भी काम चल रहा था, मुझे पता है इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन कैसी है। यहाँ पर 0.5 आएगा, यहाँ पर 0.5 आएगा, काम चल जाएगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसे चलेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, तो उसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि भाई एक्चुअल डिस्टेंस मैटर नहीं करता, सिर्फ रेशियो मैटर करता है कि अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल किए गए जो पार्ट्स हैं उनका रेशियो क्या है, दैट्स इट। वो नहीं चेंज होने देना बस, ठीक है। क्वेश्चन करोगे, फिर करोगे नहीं तो और क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या ऑप्शन है आपके पास, बताओ। 1/3 ऑफ ए जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूँगा, ये 1/3 जर्नी, मैं टोटल डिस्टेंस को कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, अपनी मर्जी है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूँ जो 3 से भाग होता हो। आप बोलोगे जी हाँ सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट, थैंक्स, ठीक है। 1/4 एट द रेट ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस को ऐसा अज्यूम कर लूँ कि 4 से डिवाइड होता हो। जी हाँ सर, 3 और 4 से डिवाइड होता हो और बाकी का रिमेनिंग हो गया, ठीक। तो यानी कि 3 और 4 का एलसीएम 12 मान लो। लेकिन एक और बात है सर, क्या कि डिस्टेंस तो मैं मान लूँगा, लेकिन उसके बाद डिस्टेंस को स्पीड से भी डिवाइड करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकालना होता है। तो उसकी टेंशन अभी मतलब बताता हूँ स्टेप। तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मेट सा बनाओ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बाय डिफॉल्ट ऐसे डी और एस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट ऊपर डिस्टेंस लिखा करो, नीचे स्पीड, ताकि डिस्टेंस बाई स्पीड आप टाइम निकाल पाओ। तो टोटल डिस्टेंस को मैंने अज्यूम कर लिया भाई साहब 12। टोटल को कितना अज्यूम कर लिया, 12, मन ही मन में। तो 1/3, 12 का 1/3 क्या है, 4 यूनिट। 4 यूनिट को कितनी स्पीड पर कवर किया उसने, 40। 1/4, 12 का 1/4, 3 यूनिट को कितने की स्पीड पे कवर किया, 35, ठीक है। एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ अब, ये ऐसी अजीब सी कैलकुलेशन दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैंडल करेंगे। तो 4 और 3 7 यूनिट हो गए, बच के 12 में से 7 गए 5, बाकी के 5 यूनिट को उसने कितनी स्पीड पर कवर किया है जी, 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। हाँ, अब हमें एक प्रॉब्लम आएगी, हमें क्या प्रॉब्लम आएगी
इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा तो ये देखो 1/10, 3/35, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये कैसे ये 1/4, हाँ टोटल का 1/4 है ना, हाँ जी ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ये सॉल्व होगी, आपको ये देखना पड़ेगा भाई कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। इस ऊपर वाले को मैं किससे गुणा करूँ ताकि गुणा हो जाए 10 से। ऊपर एक 10 की कमी है, आपने सबकी कमी को आइडेंटिफाई करना है। ऊपर एक 10 की कमी है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर किस चीज़ की कमी है, ऊपर यहाँ पर पूरे के पूरे 35 की कमी है। अगर पूरा 35, लेकिन 10 तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल डिस्टेंस को गुणा कर रहा हूँ। 10 गुणा करना पड़ेगा मुझे अगर ये डिवाइड कराना है। तो आप बोलोगे जी हाँ, टोटल डिस्टेंस मैं 12 मान के बैठा हूँ, या फिर मैं यहीं पर कर लेता हूँ। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस मैंने अब तक 12 मान रखा है, तो उसको 10 गुणा तो करना मेरी मजबूरी हो गई इसके कारण। ठीक है जी, इसको मैंने बैलेंस कर दिया ना, जैसे ही टोटल डिस्टेंस को मैं 10 गुना करूंगा तो सारी चीज़ें 10 गुना हो जाएंगी। तो लेकिन मैं एक बार जस्ट देख लूँ मुझे कितना गुना करना पड़ रहा है, फिर मैं करूँगा इन सबको उतने। ठीक है, डन। ठीक है, तो इस यहाँ पर 35 के अंदर 5 और 7 होता है। धीरे धीरे इसकी काफ़ी फास्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। तो टोटल डिस्टेंस को 7 गुना करना पड़ेगा ताकि ये वहाँ से मान जाए। 70 गुना हो जाएगा ना टोटल, 10 और 7। और ठीक है, यहाँ पर 5 तो है ऑलरेडी, 9 गुना और करना पड़ेगा। क्लियर है, तो टोटल डिस्टेंस को इतने गुना करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस को इतने गुना करना पड़ेगा 630। क्लियर है, सही है ना। बाकी का रेस्ट 1/3, 1/4। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अब मुझे निकालना है जी टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को मैं इतने गुना कर चुका हूँ, ऐसे 10 गुणा 7 गुणा 9 ऐसे लिख लो यहाँ पर। अब इनसे काटते रहो। जब आप इससे काटोगे, देखो ये एक्चुअल में 4 नहीं है, ये एक्चुअल में 4 × 10 × 7 × 9। तो इन सबको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप दिमाग से कर सकते हो कि नहीं कि 40 से अगर मैं काटूंगा तो 4 और 10 कट जाएंगे, यहाँ पर आएगा जी 63 आवर्स। ठीक है, जब मैं 35 से काटूंगा तो देखो क्या क्या कट जाएगा, ये है 3, 10, 7, 9, ये है। तो 70 को अगर मैं काटूंगा 35 से तो 2 पर जाएगा, तो 3 दूनी 6, निम्मे 54। अगर आप किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे तो मुश्किल पड़ जाएगी आपको। ठीक है, 9 और 10 90 बनाते हैं। 45 से काटूंगा तो 45 दूनी 90, तो 5 दूनी 10, 7 70, टोटल 70 घंटे लग जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का, जिसमें ऐसे हैंडलिंग करने में मुश्किल होती है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन काफ़ी हलवा लगेंगे इसके बाद। तो देखो तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 7 और 5 12 और 6 18, 180, 180 और 7 187। तो दिस इज योर आंसर। हालांकि 187 सबके नीचे है, तो ऑफकोर्स आना ही था, सिर्फ ऊपर वाले को देखकर हम जवाब देंगे। यूनिट डिजिट भी देखते हैं, चेक कर सकते हैं कि नहीं। 0 है, 14, 936, 6 आ रहा है एंड में, तो यही होएगा। इस 0 के अलावा एंड में 6 आ रहा है, 7 दूनी 14, 4 में 36, 6 और 0, तो 1 में ही है 7560। MTS के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर ये समझ लिया तो बाकी सब तो हलवा होगा आपके लिए आगे, लेकिन प्रैक्टिस एनफ करेंगे। 1/5 ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ दिस। 1/4 ऑफ द जर्नी, तो उसने 1/5 बोला, 5 से डिविजिबल चाहिए। 1/4 बोला, 4 से डिविजिबल चाहिए। बची कुची, तो ठीक है बची कुची, तो 5 और 4 20, 20 से डिविजिबल चाहिए। ठीक है, मैंने मन ही मन में 20 मान लिया, दिख रहा है मेरे मन में 20। ठीक है, तो 20 का 1/5। ऊपर मैं लिखूंगा डिस्टेंस, धीरे धीरे डी और एस लिखने की आदत छोड़ देना। बाय डिफॉल्ट ऊपर मैं लिखूंगा डिस्टेंस, तो 20 का 1/5 यानी कि 4 यूनिट कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से। 1/4 20 का 1/4 5 यूनिट 25 की स्पीड से। 5 और 4 9 यूनिट हो गए, 20 में 9 गए, 11 यूनिट कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड। क्लियर है जी, आप बोलोगे जी हाँ। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो अभी बता देते हैं भाई, टेंशन किस बात की। एवरेज स्पीड है मेरे भाई टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस लिखेंगे। मेरे मन में टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ दिख रहा है जी सर 20। टोटल डिस्टेंस अभी 20 है, 5 और 4 9 और 11 20। तो टोटल डिस्टेंस को कितने गुना मुझे करना है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपको समझाने के लिए दूसरे कलर में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कमी लग रही है, यहाँ पर यार ऊपर अगर एक 15 हो जाता तो बात ही अलग थी। तो टोटल डिस्टेंस को 15 गुना कर दिया मैंने, मान लो मैंने 15 गुना कर दिया क्लास। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा 15 गुना कर चुका हूँ अब तक, तो यहाँ पर भी 15 गुना किया होगा। तो यहाँ पर तो एक 5 की कमी थी ना, एक और 5 हो जाता है तो 25। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
15 गुणा कर चुका हूँ, नीचे 60 है, एक 4 गुणा और कर दूँ तो क्या ही दिक्कत है, 15 और 4 60 सब कुछ हो जाएगा। तो पूरे डिस्टेंस को मेरे भाई 60 गुणा किया है मैंने। अभी आप तुरंत सोल्व करोगे, देखो कैसे। अगर मैं 30 से काटूंगा तो 4 इंटू 60 काटना है, तो 30 दूनी 60, 2 चौके 8, 8 घंटे लगेंगे। प्लस 25 से काटूंगा तो 2 5 काटने हैं, एक 5 मैंने यहाँ से काट दिया, एक 5 यहाँ से, 12 बच गए। 12 पंजे 60 होता है ना, 25 का मतलब 2 5, एक 5 यहाँ से, एक 5 यहाँ से। 60 से काटूंगा तो 60 से 60 गया 11, तो 12 और 8 20 और 11 31। तो ये मैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन लाया हूँ उठा के एवरेज स्पीड के। ये मत सोचना है नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस में से कैलकुलेटिव उठा के लाया हूँ कि आपको मैं इनको हैंडल करना सिखा दूँ। फिर आप कहाँ जाने दोगे नॉर्मल को, उनमें अज्यूम करने में इतनी मुश्किल नहीं होती, नॉर्मल में आप देखोगे ठीक है, बहुत कम अज्यूम करना पड़ता है। अच्छा, तो इसने दशमलव तक पूछ लिया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो 15 चौके 60, तो ये हो गया 1200 बटे में 31। ये लगभग, या फिर लगभग भी क्यों बोल रहे हैं हम एग्जैक्ट इसका प्लेस देखते हैं कि अगर मैं इसको 1200 बटे में 30 कर दूं, ये तो एग्जैक्ट उत्तर है, ये मैंने अप्रोक्सीमेट कर रखा है ना। तो हमारा उत्तर जो है वो क्या होएगा, दिस इज, नीचे वाले को हमारा उत्तर जो है दैट इज लेस देन दिस, मैंने डिनोमिनेटर को घटाया है तो ओवरऑल बड़ी हो जाएगी, तो हमारा उत्तर इज लेस देन 40। ये रहा सर, 40 से नीचे ये भी है, आपको पता है कि इतना कम नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गए 40 से। अगर उसके बाद भी आप एग्जैक्ट जाना चाह रहे हो तो इससे आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्ट अपना क्वेश्चन है CHSL का। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ये करो, मैं पानी पी रहा हूँ, ये करो तब तक, बिना वीडियो को पॉज करके करो, पानी पीने में टाइम लूँगा मैं, आराम से बैठ। हाँ जी, क्या स्टेटस है, हो गया। A car covers 1/5 of the distance from A to B at 8 km/h, 1/5, 1/10 of the distance and the remaining। तो 5 और 10 से डिवाइड होने वाला नंबर 10, मैंने टोटल डिस्टेंस को 10 मान लिया, ठीक है। तो 10 का 1/5 यानी कि 2 यूनिट, अब मैं डिस्टेंस और स्पीड नहीं लिख रहा, ठीक है। 2 यूनिट डिस्टेंस उसने 8 की स्पीड से किया, और 1/10 ऑफ द डिस्टेंस यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस उसने 25 की स्पीड से किया, 2 और 1 3 हो गए, 7 यूनिट डिस्टेंस उसने 20 की स्पीड से किया। क्लियर है सी? ओके। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम 10 मान चुके हैं, ठीक है, हम टाइम निकाल रहे हैं। टाइम निकालने में अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम टोटल डिस्टेंस को गुणा करेंगे। देखो यहाँ के हिसाब से तो मैं 4 गुणा करना चाह रहा हूँ, यहाँ की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ के हिसाब से मैं 25 गुणा करना चाह रहा हूँ, यहाँ की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। और ये 25 और 4 100 गुणा कर चुका हूँ तो यहाँ की प्रॉब्लम ऑलरेडी सोल्व है। तो बस गुणा में 100 करोड़ कर दो, तोड़ दो कमर क्वेश्चन की। तो अगर ये 200 है, 2 × 100, 25 8 200, 25 घंटे लगे जी, ठीक है। ये 2500 के 100, 4 घंटे लगे जी। 1 × 100, ये दोनों डिस्टेंस है, 20 5 100, 5 7 35, 35 घंटे लगे जी। तो 25 और 35 कितने हो गए जी, 60 और 4 64, दैट्स इट, ये कहानी, ठीक है जी। जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि आप इनके अंदर भी कंफर्टेबल हो जाओ। कंसेप्ट सेम ही है, इसकी कैलकुलेशन को मैं आसान कर दूं, मुश्किल कर दूं, कंसेप्ट सेम ही है। तो कंसेप्ट तो इससे आप सीख ही रहे हो, आप कैलकुलेशन भी सीख रहे हो साथ के साथ, और एक्चुअल रिलेवेंट कैलकुलेशन सीख रहे हो जो हमारे एग्जाम में टॉप डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये है अपने CGL Tier 2 का। 4 से काट दो जी 16 पर, सर इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो 2 5 10, 2 8 16। तो अगर उत्तर इस फॉर्मेट में है तो उत्तर ये वाला ही होएगा। सर आप कैसे बोल रहे हो, अभी बताता हूँ कैसे बोल रहा हूँ। देखो ऊपर 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, नीचे 2 की पावर 3 है। अगर मैं इसको वो कर दूँ, 3 × 5 दे दूँ ऊपर, सर ऊपर 3 × 5 क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं नीचे भी 3 5 देना चाह रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि नीचे 3 2 हैं, अगर मैं 3 5 दे दूंगा तो 3 0 बन जाएंगी, ठीक है। और ये है 5 की पावर 6,
5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6 होती है 156 25, 25 का क्यूब, ठीक है। 156 सॉरी 156 25 बटे में 3 10 बना दिए मैंने सर। अगर हमें ये याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, 8 से आप डिवाइड कर सकते हो ना। ऊपर क्या था 125 बटे में 8 ही तो है, यही दिक्कत है। 15 8 120, 5 बटे 8। और हालांकि ये ईजी है, मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन गया यहाँ पर, ये बल्कि ईजी है। 5/8 आपको पता है ये 62.5, तो 15.625 ऑप्शन डी। क्लियर, ये नॉर्मल वाला बढ़िया रहेगा। ये बताओ, ए पर्सन कवर्ड 40% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 8 किलोमीटर पर आवर, 40% ऑफ द रिमेनिंग बचे हुए का, ठीक है। तो अब डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दूं। 40% डिस्टेंस उसने 8 की स्पीड से कवर किया, रिमेनिंग है 60, उस 60 का 40%, 60 का 40% यानी कि 24% एट 9 किलोमीटर पर आवर। 60 में से 24 गया तो बचेगा कितना, 36, बचा हुआ 36 किलोमीटर उसने किया। 36% आप बोल सकते हो 12, तो ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल तो 100 है, परसेंटेज में डील कर रहे हैं 100 ही है। टोटल टाइम निकालना है, कहीं पर अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है, नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है, हाँ अगर ऊपर एक और 3 मिल जाता सर तो ये लो, इसने खाया तुम्हें, ऊपर एक 3 दे दिया मैंने, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीज़ों को मैं 3 गुना कर चुका हूँ टोटल डिस्टेंस को। देखो 8 5 40, 5 3 15, 15 घंटे लगे। अब मैं उस फॉर्मेट में आ रहा हूँ ना जैसे आप एग्जाम में करोगे। 3 3 9 3 8 24, 8 घंटे लगे। 12 3 36, 3 3 9, तो 9 और 8 17 और 15 32, ये आपका उत्तर है। ऐसे लिख करेंगे हम एग्जाम, धीरे धीरे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करना, उसकी औसत गति ही निकालनी थी ना, ये ना हो कि भावनाओं में बह गए हो, उसने कुछ और बोल दिया हो। तो 75 बटे 8 यानी कि 8 में 72, 9 3 बटे 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्लियर है, इसमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैलकुलेशन में नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस अज्यूम कितना करना है, क्यों करना है, वो सारे मैं साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बताओ, ए कार कवर्स 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंस, ये भी CGL Tier 2 का है, एट स्पीड्स ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऊपर बताया गया है डिस्टेंस, नीचे बताई गई है स्पीड। इसने ये बताया कि 7 किलोमीटर, ये 4 स्ट्रेच, 7 7 7 7, ऐसे 7 किलोमीटर के 4 स्ट्रेच हैं, 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किए। कैसे, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 20 30 60, 10 20 30 60, ठीक है। तो बताओ एवरेज स्पीड। तो अब देखो डिस्टेंस 7 7 7 है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो 7 बटे 10, 7 बटे 20, 7 बटे 30, 7 बटे 60, इसको कौन झेलेगा। और मैंने आपको क्या बताया है, एग्जैक्ट डिस्टेंस मैटर नहीं करता कितना ट्रैवल किया है, मैटर करता है सिर्फ इनका रेशियो। तो 7 किया है या 14 किया है वो मैटर नहीं करता, सब जगह बराबर कर रखा है। तो मैंने काट ही दिया 7 को कि 1:1:1:1, इस रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और मैं किसी से भी गुणा कर सकता हूँ, मैं डिस्टेंस को कुछ भी मान सकता हूँ जब तक मैं इन चारों को इक्वल मान रहा हूँ। उसने चारों को इक्वल बताया है, तो मैं मेरा दिल में आए वो वाले मानूँ और चारों को इक्वल मानूँ तो आंसर नहीं बदलेगा। तो मैं क्या मानूंगा बताओ, 10 20 30 60 से डिवाइड होने वाले मानूंगा। और 10 20 30 60 का एलसीएम क्या है 60, तो क्यों ना हर एक डिस्टेंस को 60 मान लिया जाए जी, क्या दिक्कत है। हर एक डिस्टेंस को 60 मान लेंगे, हमें साफ साफ दिख रहा है, इनसे डिविजिबल मानना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60 × 4, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, टोटल 240 बटे में टाइम, यहाँ पर कितना टाइम लगेगा 6 घंटे सर, यहाँ पर 20 30 60 3 घंटे, यहाँ पर 30 दूनी 60, यहाँ पर 1, ठीक है। 6 और 3 1 10 तो 12, 12 5 60, 5 चौके 20, 20 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये बताओ फिर, ये बताओ, ए बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो बॉय जो है वो 10 किलोमीटर अपनी बाइक को चलाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 किलोमीटर चलाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड बताओ। देखो यहाँ पर ये डिवाइड होने में परेशानी कर रहा है, यहाँ पर तो डिवाइड हो रहा है, और ये डबल होता तो डिवाइड हो जाता।
तो डिस्टेंस को डबल मान लो, आपको कौन रोक रहा है। इसी रेशियो में होना चाहिए, आपका दिल करे वो मान। क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 और 10 30। टोटल टाइम कितना हो गया, 5 चौके 20, यहाँ पर 4 घंटे, 10 से कम 10, यहाँ पर 1 घंटा, 5 घंटे। तो स्पीड होगी जी 6 किलोमीटर पर आवर। क्या गलती की है। बॉय राइड्स इज बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अगेन ट्रेवल 5 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने दोनों को डबल कर दिया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, डबल कर दिया, टोटल डिस्टेंस 30 हो। ठीक है, 5 चौके 20, 10 से कम 10, 5 घंटे, 6 की स्पीड। ठीक तो निकाला है। ठीक है, आप 6 मान लो कहीं ना कहीं पे। ऑप्शन डी। क्लियर है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन अब एंड में आपके लिए इजी हो गए ना, पहले वो वाले करवा के। अब ये बताओ, ये बताओ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। A car travels along the four sides of a square at the speeds of, एक स्क्वायर है, उसकी चारों साइड पर कार ने ट्रेवल किया। ठीक है, तो स्क्वायर के चारों साइड की खासियत क्या होती है कि चारों साइड की लंबाई बराबर होती है स्क्वायर की, एक वर्ग की। तो एक हिसाब से वो ये कहना चाह रहे हैं कि 4 अलग अलग या फिर 4 डिस्टेंस के स्ट्रेचेज, 4 पार्ट्स कवर किए जिनका डिस्टेंस सेम है, चारों का रेशियो सेम है। ये उसने v की स्पीड से ट्रैवल किया, ये उसने 2v की स्पीड से ट्रैवल किया, ये 3v की स्पीड से ट्रैवल किया, ये 4v की स्पीड से ट्रैवल किया। 4 टुकड़े जो कि बराबर हैं लेंथ में, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किए। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या अज्यूम करूं ताकि v 2v 3v 4v सबसे डिवाइड हो जाए। डिस्टेंस ऐसा हो ना जो कि सारी स्पीड से डिवाइड हो जाए। तो डिस्टेंस को मैंने अज्यूम कर लिया। एक तो डिस्टेंस के अंदर मैंने v मान लिया, और 4 3 2 1 इन सब का एलसीएम क्या होगा, 12। मैंने टोटल डिस्टेंस, मैंने हर एक डिस्टेंस को 12v मान लिया। ये भी 12v, ये भी 12v, ये भी 12v, 12v, ये भी 12v। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12v इंटू 4। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देख लेते हैं अभी, यही दिक्कत है। तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, 12v डिवाइडेड बाई v, 12। मैं अलग से ही लिख लेता हूँ यार, 12। यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 चौके 12, यहाँ पर 4, अच्छा 4 दिए 3, तो 6 और 4 10, और 15 25। दिस विल बी द एवरेज स्पीड। अच्छा, उसने कुछ पूछा है, इफ़ u इज़ द एवरेज स्पीड, तो ये हमने एवरेज स्पीड निकाली है, दिस इज इक्वल टू u। आगे आप खुद करो एक बार। पता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को जितनी मेहनत करनी पड़ती है कवर करने के लिए, कोई भी अगर डिसेंट टीचर है, ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने कंटेंट को अपडेट करता है, कोई भी टीचर, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बच्चों को जितनी मेहनत करनी होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ऑनलाइन टीचर्स। अपडेटेड रहते हैं ना वो, देख लो। तो ठीक है जी, अभी कर लेते हैं। क्या इसने कुछ रिलेशन दिया है, इफ़ u इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन इट्स ट्रैवल अराउंड द स्क्वायर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो u और v का रिलेशन, तो u इज इक्वल टू 12 चौके 48/25 v। तो ये 25 दूनी 50, u जो है ये 2v होने से थोड़ा ही छोटा है, 2v से छोटा है, और v से तो बड़ा ही हो जाएगा फिर। ठीक है, ये हो गया। u जो है वो किसके बराबर है, 25 दूनी 50 है ना, 2v, ये 50 तो है नहीं, 2v होने से थोड़ा सा रह गया, और 1v से तो बड़ा ही है। ठीक है, तो u जो है वो v से बड़ा है, 2v से छोटा है। CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है जी, आगे बढ़े। ये बताओ, इफ ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes by covering 2/3 of the distance at 52 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट, रुको एक बार, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया, मैं एक बार चीज़ देखना चाह रहा हूँ, आप करो इसको।
मेरी आंखों में थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्शन दिख रहा था, मेरे आइडिया आया कि क्यों ना वहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें। काफ़ी अच्छा रहा आइडिया। चलो अब देखते हैं। इफ़ ए कार कवर्स, मेरी पिक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं आई ना इसमें, नहीं ठीक ठाक दिख रही है। ओके। इफ़ ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes बाई कवरिंग 2/3 of the distance at 52 km/h and the rest at 65 km/h, then find the total distance। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने ये बताया है कार ने क्या किया, एक कार ने टोटल डिस्टेंस में से 2/3 यानी कि टोटल डिस्टेंस 3 है, तो उसमें से 2 हिस्से उसने 52 km/h की स्पीड से ट्रैवल कर दिए, एक हिस्सा उसने 65 km/h की स्पीड से ट्रैवल कर दिया। क्लियर है? और ओवरऑल उसको इतना टाइम लग गया पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक बात बताओ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं? हाँ जी सर। तो टाइम मेरे पास है, स्पीड है कि नहीं? तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकाल लो, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड मिल जाएगी, और पूरी जर्नी का टाइम दे रखा है, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। खत्म बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड कितनी होएगी? तो इन दोनों के अंदर 13 है, तो एक तो पूरे डिस्टेंस को मैंने 2 + 1 3 मान रखा है, तो पूरे डिस्टेंस के अंदर एक तो मैंने 13 देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 13 दे दूंगा तो यहाँ पर एक 2 भी देना पड़ेगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, ठीक है। तो 13 और 2 मैं दे चुका हूँ, यहाँ पर मुझे एक 5 भी देना पड़ेगा। तो पूरे डिस्टेंस को मैं इतने गुना कर चुका हूँ, 13 × 2 × 5। ठीक है, अभी मैं टाइम देखना चाह रहा हूँ। 52 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 13 2 और 2 13 चौके 52, ये कट जाएगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा जी 5। अगर मैं 65 से डिवाइड करूंगा तो 13 और 5 कट जाएगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा 2, 5 और 2 7। तो ये आ गया जी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का क्या मतलब है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम से। टाइम कितना लगा? 1 घंटा 24 मिनट। तो 1 घंटा 24 मिनट को घंटों में बदल के लिखो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि 7/5। क्लियर है यार? यहाँ पर जब मैंने साइड में मैंने पर्दे ही लाए हैं, जब मैंने पर्दे ही लाए ना, मतलब इतनी बड़ी एक छिपकली पर्दों के नीचे से निकली है। 13 × 39, मगरमच्छ से कम नहीं है। नॉर्मल छिपकली जितनी, तो उसकी पूंछ मोटी है, मतलब क्या दानव पाल रखा है मैंने यहाँ पे स्टूडियो में। 78 km/h ऑप्शन है। क्लियर है जी? ये अपने MTS का क्वेश्चन है। को छिपकली से डर नहीं लगता, लेकिन ये छिपकली देख के तो मेरे को ये लग रहा है कि मतलब ये तो ऊपर कूद गई तो कुछ चली डालेगी। ये करो। Akshay traveled 1/4 of the distance with a speed of 60 km/h, 1/6 of the distance with a speed of 40 km/h. With what speed he has to travel the remaining distance? That the average speed of the whole journey is 48 km/h. अब कर सकते हो मेरे बताने से पहले, मेरे बताने से पहले आप कर सकते हो, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखता हूँ आप करोगे कि नहीं। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा। 1/4 डिस्टेंस को ट्रैवल किया, हाँ जी सर। 1/6 डिस्टेंस को ट्रैवल किया, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? हाँ जी सर 12 मान लो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को 12 अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, तो 12 का 1/4 3 यूनिट डिस्टेंस कितने की स्पीड से? 60। 1/6 2 यूनिट डिस्टेंस कितने की स्पीड से? 40। 3 और 2 5, 12 में 5 गए, 7 यूनिट डिस्टेंस। इसने बताया नहीं, बोल रहा है 7 यूनिट डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रैवल करूँ कि एवरेज स्पीड 48 आई। तो आप मान लो कि एक्स की स्पीड से ट्रैवल किया। अगर इस डिस्टेंस को इसने एक्स की स्पीड से ट्रैवल किया तो एवरेज स्पीड 48 आ गई। तो ठीक है, अब आप एवरेज स्पीड निकाल लो इस इन्फॉर्मेशन से और उसको इसके साथ इक्वेट कर दो। इस इन्फॉर्मेशन से एवरेज स्पीड निकाल लो, वो 48 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो सर एक्स से डिवाइड करूंगा, कैलकुलेटिव होएगा। तो पूरा डिस्टेंस फिलहाल हमने 12 मान रखा है, लेकिन आप डिस्टेंस को इतना मानो ना कि इन सब से डिवाइड हो जाए। तो बताओ सर क्या करें, देखते हैं। देखो ये 60 से डिवाइड होना चाहिए, उसके लिए मुझे 20 गुना लेना पड़ेगा पूरे डिस्टेंस को। हाँ जी सर, अब ये यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ही 20 गुना लेना पड़ेगा। ठीक है, 40 से डिवाइड हो जाए उसके लिए 20 गुना लेना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। और x से भी डिवाइड हो जाए उसके लिए x गुना भी लेना पड़ेगा। तो मैं पूरे डिस्टेंस को 20x गुना क्यों ना ले लूँ, 20x। ठीक, x भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या परेशानी है। अब देखो अगर मैं 60 से डिवाइड करूँगा 20 दिए 60x को, तो आएंगे x घंटे। अगर मैं 40 से डिवाइड करूँगा 20 और 2 कट जाएंगे, आएंगे x घंटे। अगर मैं x से डिवाइड करूँगा तो x से x कट जाएगा, आएंगे 140 घंटे। तो आ गया
2x प्लस 140 घंटे, ये क्या आ गया टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ गई एवरेज स्पीड, जो कि होनी चाहिए 48 के बराबर। कर दो अभी सोल्व, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, रगड़ दें। चलो जी, आप बोल रहे हो तो रगड़ देते हैं। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 2 पंजे 10, यहाँ पर हो गया 5x, ये उधर जाएगा। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 140, आपको दिख रहा है 2x प्लस 140 इधर मैंने शिफ्ट कर दिया। 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 140, 2x इधर आया, 3x इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू 140/3, 3 चौके 12, 3 छः 18, 46 2/3, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी। अभी आपको स्क्रीन कैसी दिख रही है? मेरे को तो बहुत अच्छी दिख रही है। आगे बढ़े, ये बताओ। The ratio of the distance between two places A and B to the distance between places B and C is 3:5। ये बोल रहे हैं कि दो प्लेसेस हैं A और B, इनके बीच में, और जो प्लेसेस हैं B और C, इनके बीच में जो डिस्टेंस का रेशियो वो है 3:5। अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस 5 है। ठीक है जी। ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम A to B, ये CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट ए स्पीड ऑफ x km/h and from B to C at a speed of 50 km/h। ठीक है, if his average speed of the entire journey is 40 km/h, अगर entire journey की average speed 40 km/h है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो सिंपल, जैसे हमने किया था, टोटल डिस्टेंस फिलहाल हमने कितना मान रखा है, टोटल डिस्टेंस 5 और 3 8 यूनिट मान रखा है, लेकिन बात बनेगी नहीं। ये ऊपर वाला 50 से ये कब डिवाइड होएगा, जब मैं 10 गुणा कर लूँगा, और ये x से कब डिवाइड होएगा, जब मैं x गुणा कर लूँगा। तो टोटल डिस्टेंस को मैं 10x गुणा मान चुका हूँ। ठीक है, अब x से डिवाइड करो, x से x कट जाएगा, 10 3 30, 30 घंटे हो गए जी। यहाँ पर प्लस नीचे लिख लेता हूँ, 50 से 5 और 10 गए x, तो 30 प्लस x ये टाइम लग जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, जो कि है 50। कर लो फिर, क्या ही दिक्कत है इसमें। अब इसमें कंफर्टेबल हो गए कि नहीं हो गए? ठीक, कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। वैसे करने को मैं इस x को उधर लेके जा सकता हूँ, 3 10 गुना हो जाएगा तो x की वैल्यू 50 होगी। ये मुझे 50 हो गया, 30 होगी, चलो जो भी है ऐसे ही कर लेते हैं। ये 8x है, ये उधर जाएगा, 8x इज इक्वल टू 5x प्लस 150, हाँ 50 होगी, 3x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 50। आप पूछ रहे 50 माइनस 10 दैट इज 40, रेशियो 50 प्लस 1 51। गलत हो गया क्या? अच्छा, ये 40 थी और मैंने 50 लिख दी, मैंने ये देख कर लिख दी, सॉरी माय मिस्टेक। क्या हो जाएगा? एट एक्स उधर जाएगा 4x, 4x इधर आएगा, 4x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 30। वही कैलकुलेशन थी, मैंने ऐसे कर ली मन में। ठीक है, x की वैल्यू 30 है, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 एंड 30 प्लस 1 इज 31, b इज टू 31, दैट इज ऑप्शन ए। खत्म कहानी। क्लियर है? ये करो फिर, ये देखता हूँ करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे इसको। A man travels from point A to point B at the speed of 50 km/h and then further from B to C at 75 km/h. Then he returns from C to A at x km/h. ये बोल रहे हैं एक बंदा पॉइंट A से पॉइंट B तक गया, फिर पॉइंट B से पॉइंट C तक गया। ठीक, पॉइंट A से B तक कितनी स्पीड से गया? 50 km/h। B से C तक कितनी स्पीड से गया? 75 km/h। अब वो बोल रहे हैं वो C से A तक आ गया वापस। ठीक है जी, A टू B, B टू C का रेशियो है 2:3। ठीक है जी, ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये डिस्टेंस 3 है। तो वो C से A आया तो उसने टोटल कितना यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 + 2 5। तो आपको ज़रूरी है उसको पीछे लेकर आना, सिर्फ डिस्टेंस मैटर करता है ना, कि कितना डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रैवल किया। तो ऐसे ही आगे मान लो ना, आगे 5 यूनिट, A की जगह मैंने A' मान लिया, 5 यूनिट डिस्टेंस ही ट्रैवल कराओगे ना, उसको C से A तक लाओगे तो आगे की तरफ मान लो 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करा दिया। सिर्फ ये मैटर करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया।
ये मैटर थोड़ी करता कि किस डायरेक्शन में गया, ऐसे सीधी लाइन पर जाना जरूरी थोड़ी है। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितनी स्पीड से ट्रैवल किया, ठीक। तो बस ऐसे मान लो, और ये जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ये एक्स की स्पीड से ट्रैवल किया, ठीक है। तो उसकी एवरेज स्पीड इतनी निकली है, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ से एवरेज स्पीड निकालोगे, इसके इक्वल पुट कर दोगे, दैट्स इट। इससे पहले हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि नहीं, तो आपको निकालना चाहिए था कि नहीं, ये बताओ बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के निकालना चाहिए था कि नहीं। अभी देखें, 5 और 3 8 और 2 10, टोटल डिस्टेंस इस 10, नीचे में लिखूंगा टोटल टाइम। तो देखूंगा टोटल डिस्टेंस को कुछ गुणा करना भी पड़ रहा है कि नहीं। यहाँ के लिए 25 गुणा करूँगा, ठीक है जी, और यहाँ के लिए भी 25 गुणा, तो एक 25 गुणा तो हो ही गया। यहाँ के लिए x गुणा, तो टोटल डिस्टेंस को 25x गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। हल्के में मत लेना तुम मेरे को। तो टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, तो यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है मेरे भाई, तो 50 से डिवाइड करूँगा तो 2 और 25 कट गए x, 75 से डिवाइड करूँगा तो 25 और 3 कट गए x से डिवाइड करूँगा तो 125, x से x कट गया, 25 5 125, तो 2x प्लस 125 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू 30। तो 49 का पहाड़ा आना चाहिए आपको, नहीं आता, बहुत कमजोर दिमाग आप। 49 से कम 49, और आगे वाला ऐड करना होता है ना, तो पूरे 11 को ही जोड़ दो। 49 से कम 49, 49 × 49 और 11 60, हासिल आ जाएगी 6। मेरे को भी नहीं आता, दिल छोटा करके मत बैठ जाना। कई लोग 49 का पहाड़ा क्यों रटे यार, वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, है 49 का पहाड़ा मेरे को आता है, लेकिन 1 तक आता है, 2 तक भी आता है वैसे, ठीक है। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 6 चौके 24, 240, 6 नहीं में 54, तो 294, 294 और 6 300 बटे में, मैं यहीं पर लिख लेता इसको, तो 300 बटे में 3000 बटे में, क्लियर है। अब निकाल लो जी। तो 25 चौके 100, 0 से 0 गया, ठीक है। और कुछ है मामला, नहीं है। तो ये है 4 × 12, तो देखो इधर आएगा 39x, 4 × 12 दूनी, ऐसे लिख ही लेते हैं यार, 39x इज इक्वल टू 24x। ये जो 125 है, इसमें से 25 निकालो और उसको 4 दे दो, 25 और 4 100 बना लेंगे। यहाँ पर 5 और 3 15 बच जाएगा, 1500, ठीक है। तो इसके अंदर 25x, इसकी वैल्यू 25x होगी। 24x के अंदर क्या जोड़ो कि 49x आई, 25x की अगर ये वैल्यू है तो 25 छिक्के 150, x की वैल्यू होगी जी 60। उसने यही पूछी है, दैट इज ऑप्शन डी। TCS द्वारा एक एग्ज़ाम लिया गया था ICAR का, उसके अंदर पूछा था क्वेश्चन। CGL, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम्स, TDS सबके लिए रिलेवेंट है, क्योंकि उस एग्ज़ाम का भी सेम सिलेबस है जो हमारा। ये बताओ, A man goes from A to B at a uniform speed of 12 km per hour and returns with a uniform speed of 4 km per hour. एक बंदा A से B तक जाता है 12 की स्पीड से, ठीक है, और वापस जब वो आता है, स्पीड को मैं नीचे लिखता हूँ ना, A से B तक जाता है 12 की स्पीड से, फिर B से A तक आता है, तो डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल करेगा जितना उसने जाते हुए किया था। एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस मैंने आगे तक ट्रैवल करा दिया, क्या दिक्कत है बताओ। ये बोल रहे हैं कि 4 km पर आवर की स्पीड से आया, जितना डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक किया उतना ही 12 की स्पीड से इसने किया, उतना ही डिस्टेंस इसने 4 की स्पीड से किया। सिर्फ डिस्टेंस मैटर करता है। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या मानूँ, जो 12 और 4 से डिवाइड हो जाए। इसको मैंने 12 मान लिया, इसको मैंने 12 मान लिया, सेम ही मानना पड़ेगा, 4 नहीं, सेम ही मानना पड़ेगा ना। यहाँ पर जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 12 और 12 24, टोटल टाइम टेकन 12 × 1 12, 4 × 12, 3 और 1 4, 4 × 4। अगर वो वापस बुला ले तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए नहीं दिया, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है मैं आपको बताता हूँ। सुनो सुनो ध्यान से दुनिया वालों, देखो अगर कोई बंदा सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है, A से लेकर B तक, अगर 1 km पर आवर की स्पीड से उसने ट्रैवल किया, और B से लेकर C तक अगर उसने 20 km पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, क्लियर है। सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है, 2 डिस्टेंस, तो उनकी एवरेज स्पीड आपको याद होनी चाहिए, आप डायरेक्टली निकालने के एबल होनी चाहिए, ऐसे अज्यूम करने की नौबत नहीं आनी। तो एवरेज स्पीड होएगी 2AB अपॉन A + B। सेम डिस्टेंस को अगर अलग अलग स्पीड से करे तो, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन बार बार आएगी, सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से करेगा, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, लिख लो अपने नोट्स के अंदर। तो 2
ए पहले वाली स्पीड क्या है 12, दूसरी स्पीड है 4, क्योंकि वो गया है और आया है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया अलग अलग स्पीड से। तो 2ab अपॉन a प्लस बी, 12 और 4 16। ठीक है, क्लियर है। तो अब काट देंगे, 4 से 4 पर जाएगा, 4 से 3 पर जाएगा, 3 दूनी 6 6। ठीक है भाई, क्लियर। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखो। अब ये बताओ, ए मैन ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक। देखो, उसने ट्रेन से एक डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद वापस पैदल चल के आ गया। तो गया तो भी सेम डिस्टेंस, वापस आया तो भी सेम डिस्टेंस। गया था 25 की स्पीड से, आया है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया कि नहीं किया? जाएगा तो जो डिस्टेंस कवर किया, आएगा तो उतना ही डिस्टेंस होएगा, उसी रास्ते से आया है। ये मत बोलना सर अलग रास्ते से आया हो, ठीक है। बकवास नहीं चलती एग्जामिनर के सामने, फिर वो अलग रास्ते से मार्क्स दे देता है, अलग रास्ते से नौकरी नहीं लगती है, ठीक है। हाँ, तो सेम डिस्टेंस को उसने 25 की स्पीड से ट्रैवल किया और सेम डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा दूँ तो ओवरऑल पूरी जर्नी कौन से, जाने की और आने की, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी फॉर्मूले से, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है, 2ab ओवर a प्लस बी। इसको कैसे भी कर लो, 2xy ओवर x प्लस वाई, आपका दिल करे वैसे कर लो, ठीक है। ओके जी। द होल जर्नी टुक 5 hours and 48 minutes। पूरी जर्नी को इतना टाइम लगा, तो पूरी जर्नी की स्पीड आप निकाल सकते हो, पूरी जर्नी का टाइम आपके पास है। ये बोल रहे हैं द डिस्टेंस वाज, की डिस्टेंस कितना है, स्पीड है टाइम है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो पूरी जर्नी की स्पीड कितनी है, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये है जी एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। पूरी जर्नी का टाइम कितना है, पूरी जर्नी का टाइम है जी 5 घंटे 48 मिनट। तो 48/60 घंटों में कन्वर्ट करना है, 12 चौके 48, 12 5 60, 5 5 25 और 4 29/5। ठीक है सर। लेकिन इसने क्या पूछा है, अब ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए मैन ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन। एक बंदे ने एक सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन से ट्रैवल किया। एक बंदे ने सर्टेन डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल किया और फिर वापस वो पैदल चल के आ गया है, और द डिस्टेंस वाज, वो डिस्टेंस कितना था, यानी कि जो सर्टेन डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था वो कितना था। पूरी जर्नी जो मैंने एवरेज स्पीड निकाली है वो निकाली है जाने की और आने की बराबर। जो मैंने टाइम लिया है वो लिया है जाने का और आने का पूरा। एवरेज स्पीड मैंने जाने की और आने की पूरी जर्नी की निकाली है। जो टाइम है ये भी पूरी जर्नी का दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस सिर्फ जाने का पूछ रखा है। तो जो भी डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो 2 बार काउंट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड भी जाने की आने की पूरी जर्नी की है, टाइम भी जाने का आने का पूरा जर्नी का है। तो पूरी जर्नी का जाने का आने का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से। तो उसको हाफ भी करना है, उसको हाफ भी करना है। उसने सिर्फ एक तरफ का पूछा, ठीक है। तो मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँ, बाद में हाफ कर लो या पहले कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दैट्स इट, ये आपका आंसर। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। अभी काट देते हैं जी। 2 से 2, 5 5 25, 5 चौके 20, आंसर इज 20 किलोमीटर। तो कभी कभी क्या होएगा, एक तरफ का डिस्टेंस पूछ लेगा, कभी कभी क्या होएगा दोनों तरफ का डिस्टेंस पूछ लेगा। आए हुए क्वेश्चन है तो ध्यान रखना कि उसने कैसा डिस्टेंस पूछा, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। CGL Tier 2 का क्वेश्चन देख लो एक। स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 5.5 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो भैया स्कूल में जाता है उस स्पीड से, आता है उस स्पीड से, तो डिस्टेंस तो सेम हो गया, गया उस स्पीड से, आया उस स्पीड से। तो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। जी हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। इफ़ ही टेक्स 3/4 आवर्स फॉर द एंटायर जर्नी। जाने की और आने की पूरी जर्नी में उसे इतना टाइम लगा। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो बताओ। यानी कि जाने का आने का टोटल पूछ रहे हैं, सिर्फ स्कूल का डिस्टेंस नहीं पूछ रहे। तो इसने दोनों तरफ का पूछ लिया, तो बता देते हैं। ओवरऑल जर्नी की एवरेज स्पीड क्या आएगी, 2ab। ए की वैल्यू क्या है 11/2, 2ab इस स्पीड से आया बाद में 4 ओवर a प्लस बी, तो 11/2 यानी कि 5.5 और 4 तो 9.5, 9.5 जो कि होगा 19/2, ठीक है। 2ab ओवर a प्लस बी, नीचे मैंने a प्लस बी लिख दिया, ठीक है।
ये तो स्पीड हो गई ओवरऑल। टाइम कितना लगा उसको 4/3/4, तो 4 × 16 और 3 19/4 ये टाइम लगा। स्पीड इंटू टाइम ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी, 22 किलोमीटर। उसका स्कूल 11 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसने टोटल 22 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है जाने में और आने में। ठीक, आगे बढ़े। ये बताओ, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 5/9 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स 5 मीटर पर सेकेंड टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि उसी डिस्टेंस को उसने इस स्पीड से कवर किया, इस स्पीड से गई और एग्जैक्टली रिटर्न हो गई उसी डिस्टेंस पर आ गई इस स्पीड से। सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर किया। इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाय द कार, टोटल टाइम बता दिया, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो एक कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर, एक कार ने x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक का इस स्पीड पर, और फिर रिटर्न हो गई। तो x की वैल्यू तो वन तरफ ही होगी ना, x की वैल्यू तो वही होगी ना जो इससे लेकर इस तक, इन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है। यानी कि एक तरफ जाने की वैल्यू को हम x बोल रहे हैं कि x किलोमीटर गई इस स्पीड से और वापस आ गई। ओवरऑल तो उसने 2x कवर कर लिया, लेकिन x की वैल्यू क्या है जो इसके और इसके बीच में पॉइंट है, यानी कि एक तरफ की दूरी। x क्या है, एक तरफ की दूरी, तो हाफ करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो पूरी जर्नी की स्पीड मिलती है जाने की और आने की। तो चलिए जी, तो 2AB एक्चुअल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो a की वैल्यू है जी ये 9 × 5 = 45 और 5 50/9 2AB अपॉन a + b। a + b क्या हो जाएगा 50/9 + 5, तो 9 × 5 = 45 95/9। ठीक है, लेकिन ये स्पीड किस में है सर? स्पीड तो मीटर पर सेकंड में, ये एवरेज स्पीड आ गई, ये तो मीटर पर सेकंड में है, टाइम आवर्स में है। सर अब हम क्या करेंगे? ठीक है, और जो x की वैल्यू उसने बोली है वो भी किलोमीटर में है, तो इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मीटर पर सेकंड में है, बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो 18/5 से गुणा करेंगे, ये किलोमीटर पर सेकंड में आ गई भाई। एवरेज स्पीड है, देखो ये एवरेज स्पीड थी मीटर पर सेकंड में थी, 18/5 से मल्टीप्लाई किया किलोमीटर पर आवर में आ गई। उसके बाद एवरेज स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 × 5 = 35 और 3 38/5। तो स्पीड इंटू टाइम आ गया डिस्टेंस, लेकिन एक तरफ का डिस्टेंस चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो 2 से भाग भी कर रहा हूँ। तो समझ रहे हो, छोटी मोटी बातें हैं, एक भी छोड़ दी तो वहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा आपका। क्लियर? काट पीट दें अब इनको। ठीक है जी, तो 5 × 5 = 25 दूनी 50 50, 19 दूनी 38, 19 × 5 = 95, 9 और 5 9 और 5, नीचे कुछ बचा है नहीं, ठीक, ऊपर बचा है 18 और 2 और 2, 18 चुके 72। अब 72 पर निशान नहीं मार देना, x की वैल्यू 72 है, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा x + 3। ठीक है, समझदार हो गया एग्जामिनर, उसको पता है कि आप जैसे लोग उतावले रहते हैं, x की वैल्यू 72 ऐसे रहते हैं, वैल्यू निकलते ही एग्जाम में ऐसे छुट ना जाए कि भाई क्वेश्चन गलती से 1 सेकंड लेट ना हो जाए, उस चक्कर में इतनी माथापच्ची करोगे, गलत के ऊपर निशान मार दोगे। ठीक है, तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लोग आपको डराएंगे नहीं, वो ही बेचारे मजबूर है। मैंने इतने एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, एक बात मेरे साथ हमेशा रही कि शांति से एग्जाम क्रैक होता है। हड़बड़ाहट में रहेंगे तो कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, उस शांति की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, शांति का मतलब स्लो नहीं होता, शांति का मतलब आप काम हो, बट काम ठीक ठाक स्पीड से कर रहे हो, आप जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं कर। क्लियर है? समझ में आ गई जी बात? हाँ जी, चलो। और जिस चीज़ की आप घर पे प्रैक्टिस करोगे वही चीज़ आप एग्जाम में शो कर दोगे। तो घर पे किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? काम रहने की, आराम से क्वेश्चन करने की। हो सकता है आप काम रहोगे तो स्टार्टिंग में आप ज़्यादा टाइम ले लोगे भाई, फर्स्ट टाइम आप काम हो रहे हो तो आप हो सकता है ज़्यादा टाइम ले रहे हो, आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना जी, स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन का? Delivery boy started from his office at 10 a.m. to deliver an article. He rode his scooter at a speed of 32 km/h. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at this much, traveling at a speed of this. And the total distance traveled by the boy. तो बॉय ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि गया और आया वो टोटल डिस्टेंस। ठीक है सर, दोनों तरफ का बताना है। गया किस स्पीड से? गया इस स्पीड से। ठीक है, आया किस स्पीड से? आया इस स्पीड से। सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से गया, एवरेज स्पीड निकाल लोगे? जी हाँ सर, निकाल लेंगे फॉर्मूले से, 2AB/A + B। ठीक,
एवरेज स्पीड मिल गई पूरी जर्नी की, पूरी जर्नी का टाइम मिल जाएगा सर? जी हाँ, डेफिनेटली मिल जाएगा। वो 10 बजे निकला था, वो गया वहाँ पर 15 मिनट वेट करी, फिर वो वापस आया, वो 11:25 पर वापस आया। तो टोटल आप एक बार पूरा टाइम देख लो, 10 बजे से लेकर 11:25 तक 1 घंटे 25 मिनट, बीच में 15 मिनट जो थी उसने वेट किया था, 15 मिनट जो थी वेट किया था, डिस्टेंस ट्रैवल करने में नहीं खर्चे थे। हम ये देखना चाह रहे हैं पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है, वो आ जाएगी, और पूरी जर्नी का टाइम क्या है, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। ये 15 मिनट तो उसने वेट किए थे। तो 10 बजे से लेकर, एक्चुअल में ये CGL का इक्वेशन है टीयर 2 का, 10 बजे से लेकर 11:25 तक 1 घंटे 25 मिनट उसने टोटल लगाए, उसमें से 15 मिनट वेट किया था। तो 1:25 में से 15 घटा दो, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट पूरी जर्नी का टाइम है। ठीक है, निकालना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 2AB अपॉन A प्लस B, ठीक है, इनटू टाइम, तो 1/6 घंटे में बदलोगे तो यानी कि 7/6। तो स्पीड इंटू टाइम दैट इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछा है तो हाफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, क्लियर है? 7 8 56, 8 चौके 32, 6 चौके 24, 4 चौके 16 दूनी 32। ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। I am drinking water and you will be solving question without pausing the video. मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, CPO में पूछा गया है। ठीक है, मतलब रिलेवेंट है सर, बिल्कुल रिलेवेंट है। ये पर्सन ट्रेवल्स, मैं ये देखता हूँ आपका दिमाग कितना चलेगा। पहले एक कंसेप्ट आपको करवा चुका हूँ, वो कंसेप्ट याद आएगा कि नहीं आएगा। ए पर्सन ट्रेवल्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बंदा जो है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है जी, और फिर वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है। तो एक बात तो क्लियर है, सेम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, गया है और वापस वहीं पर आया है। सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है दोनों बार, एक बार गया एक बार आया। ठीक, द टाइम टेकन बाई हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी, आउटवर्ड जर्नी की जब वो जा रहा था, जब वो जा रहा था तो जो उसको टाइम लगा वो 5 घंटे ज़्यादा लगा। ठीक, जाते हुए उसको 5 घंटे ज़्यादा लगा। देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी, आते वक्त के कंपैरिजन में उसको जाते वक्त 5 घंटे ज़्यादा लगा, यानी कि जाते वक्त स्पीड कम रही होगी, सिंपल सी बात, तभी टाइम ज़्यादा लग रहा है। इफ़ ही रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर वो 10 किलोमीटर ज़्यादा की स्पीड पर आया है, यानी कि वो गया है मान लो S की स्पीड पर, तो वो आया है S+10 की स्पीड पर। ठीक है जी, तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड क्या? तो मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी क्या, स्पीड एंड टाइम प्लस माइनस करवाया था कि नहीं करवाया था, कि अगर सेम डिस्टेंस को हमने कवर करना है तो स्पीड के अंदर प्लस कर देंगे तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, स्पीड में नेगेटिव कर देंगे तो टाइम प्लस हो जाएगा। स्पीड कुछ बढ़ा देंगे तो टाइम कुछ कम लगेगा, स्पीड कुछ घटा देंगे तो टाइम कुछ ज़्यादा लगेगा। तो वही सिचुएशन नहीं है, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस है, वही है ना सिचुएशन। अगर मान लो एक बंदा सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए अपनी स्पीड को 10 बढ़ा देता है तो टाइम 5 घंटे कम लग रहा है, तो वही सेम सिचुएशन है। तो उसका फॉर्मूला याद है, आपको बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, S1 इंटू S2 बटे में डेल्टा S, ये हो गई स्पीड, ये स्पीड का डिपार्टमेंट हो गया, इसके अंदर 3 तरह की स्पीड आ रही है, इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो बस अब इसको रगड़ दो। देखो तो 300 डिस्टेंस 300 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है। अब ये मत बोलना सर टोटल 600 किया ना, 300 किलोमीटर S की स्पीड से 300 किलोमीटर S+10 की स्पीड से हम कंपेयर कर रहे हैं कि सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो टाइम में क्या फ़र्क है। तो S1 इंटू S2 बटे में स्पीड के बीच में 10 का फ़र्क है दोनों में, और टाइम का फ़र्क जो हो 5 घंटे का क्रिएट हुआ है। क्लियर है?
तो वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो आपको दोनों स्पीडें मिल जाएंगी। आप बोलोगे ठीक है सर, दोनों स्पीड मिल जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? तो सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, करते हैं फिर सोल्व। भाई 5 दूनी 10 और 2 यहाँ पर, दोनों के बीच में कितने का फ़र्क करना है सर? 10 का। दो ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में 10 का गैप है और ये प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या बोला कि भैया अगर गैप 10 का करना है, वहाँ से 10 छीन लो, गैप 10 का करना है। हालांकि मैं एग्जाम में ये लिखता नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। गैप में से जो भी चीज़ छीनोगे, 2 बार ही छीन लो प्रोडक्ट में से। तो प्रोडक्ट होना चाहिए 3 और 2 6, और गैप होना चाहिए 1। तो ये तो साफ साफ दिख रहे हैं, 2 और 3 में 1 का गैप है प्रोडक्ट से। अब इनको 10 लौटा दो, एक तो 20 है और एक 30 है, यानी कि s की वैल्यू 20 है, s प्लस 10 की 30 है। s की वैल्यू 20 है, s प्लस 10 की वैल्यू 30 है। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, 2 0 से 100 बनता है, मैंने 50 से काट दिया, 50 तो नहीं 100। ठीक, 8 3 24, आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया था? ठीक। किरण कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस with 30 km/h. With what speed she has to cover the remaining half of the journey? So the average speed of the whole journey is equal to 40 km/h. तो सिंपल सी बात है, उसने आधे डिस्टेंस को ट्रैवल किया 30 km/h से, आधे डिस्टेंस को मैंने मान लिया x km/h से कवर किया होगा। तो सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर करेगा कोई भी बंदा, तो 2ab अपॉन a प्लस बी, ये एवरेज स्पीड होगी। और ये बोल रहे हैं कि एवरेज स्पीड 40 रही है। खत्म, x की वैल्यू निकाल लो, क्या ही दिक्कत है बताओ। तो 30 दूनी 60 है, 20 दूनी 40, 20 दिए 60। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हो। इस 3 को नीचे भेज दो, इस 3 को नीचे भेज दो, मैंने नीचे भेज दिया। x और x प्लस 30 में 30 का फर्क है, और यहाँ पर तो भाई 1 का फर्क है, तो क्यों ना 30 गुणा कर दें दोनों वैल्यूज़ को। 30 दूनी 60, 30 दिए 90, यानी कि x की वैल्यू 60 है, x प्लस 30 की 90, तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी दोनों जगह से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरीके सिखाए हैं आपको। ये बताओ, प्रिया ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 40 km/h। प्रिया ने 40 km/h की स्पीड से एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, 40 km/h की स्पीड से चली गई। एट व्हाट स्पीड शी हैज़ टू रिटर्न, कितनी स्पीड पर वो रिटर्न करे, दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी विल बी 80 km/h। तो मैंने मान लिया वो x की स्पीड से रिटर्न करेगी, और पूरी जर्नी की स्पीड जो है 80 km/h। ठीक, 40 की स्पीड से गई, x की स्पीड से आई, सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल हुआ, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी, और एवरेज स्पीड वो बोल रहे हैं 80 होनी चाहिए। तो अभी देख लेते हैं जी, 40 दूनी 80, 80 गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, x से x कट गया, 0 इज इक्वल टू 40। तो सर ये क्या हो गया? इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। हमने सिचुएशन सोल्व की तो उसमें ऐसी स्टेटमेंट आ गई जो कि मैथमेटिकल कॉमन सेंस का मतलब उल्लंघन कर रही है, या फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है मैथमेटिक्स को। 0 इज इक्वल टू 40 है, पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन प्रैक्टिकली दिमाग में नहीं घुसी कि मतलब ये क्या हो गया। अभी बताता हूँ, देखो उसने किया क्या, उस बंदे ने क्या किया। प्रिया ने एक डिस्टेंस 40 की स्पीड से कवर किया, मान लो ये डिस्टेंस उसने 40 km/h की स्पीड से ट्रैवल किया। ठीक है, आधा डिस्टेंस। वो बोल रहा है कि इस डिस्टेंस को एग्जैक्टली आधे डिस्टेंस को कितनी स्पीड से ट्रैवल करे, ओवरऑल जो स्पीड है वो 80 km/h आ जाए। ठीक है, तो देखो मैं ये कर लेता हूँ कि इस डिस्टेंस की ये स्पीड है, इस डिस्टेंस की ये स्पीड है, और ओवरऑल पूरे डिस्टेंस की दिस प्लस दिस, ये ओवरऑल एवरेज स्पीड है ना जी। हाँ जी, तो पूरे डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस को मान लिया है जी 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 2। एक यूनिट डिस्टेंस के लिए स्पीड है 40, इस एक यूनिट डिस्टेंस के लिए हमें निकालनी है 2 यूनिट डिस्टेंस, पूरे के लिए हमने 80 बनानी है। तो क्यों ना इस डिस्टेंस को ऐसा मान ले कि सब चीज़ों से डिवाइड हो रहा हो, तो मैंने 40 मान लिया यहाँ पर। ठीक है जी, क्लियर, यहाँ पर 80 हो जाएगा, पूरा 80।
तो इस जर्नी में उसने कुछ टाइम लिया होगा, इस जर्नी में कुछ टाइम लिया होगा, और ओवरऑल टाइम के साथ मैं उसको इक्वेट कर सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल। तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 की स्पीड से उसको 1 घंटा लगा। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने की स्पीड से ट्रैवल करे, कितना टाइम लगे अभी पता नहीं, आगे देखते हैं। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 80 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा। देखो 1 घंटा यहाँ पर फिनिश हो गया, यहाँ पर कितना टाइम लगे, और यहाँ पर 1 घंटा ओवरऑल। पूरी जर्नी 1 घंटे में करनी है, हाँ जी, और आधी जर्नी में ही टाइम खत्म हो गया है, तो उसके बाद अब उसके पास पहुँचना पॉसिबल है। मान लो आपको 3 घंटे में कहीं पर जाना है, अब 3 घंटे में आधी जगह पर ही पहुँचे हो, अब मैं कितनी स्पीड पर जाऊँ कि मैं टाइम पर पहुँच जाऊँ? नहीं, आपका समय समाप्त हो चुका है, आप नहीं पहुँच सकते। अब समय ऐसे, अब आपको नारद की तरफ प्रकट होना पड़ेगा, जो कि अपने क्वेश्चंस में वैलिड नहीं रहेगा। ऐसे एक उसमें भी हो सकता है 1 सेकंड लग जाएगा, तो आपका टाइम खत्म हो गया बीच में, ठीक है। या तो टाइम खत्म हो जाए पूरा, या टाइम से मान लो यहीं पर 1 घंटा 10 मिनट लग जाती, वो पहले ही ज़्यादा टाइम लग गया, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करती गई है कि पूरी जर्नी का टाइम ही खत्म हो गया रास्ते में, तो कितनी भी स्पीड कर लो अब नहीं पहुंच सकते भाई, टाइम मशीन में बैठना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ये बताइए, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन पी टू अनदर स्टेशन क्यू, ठीक है, then travels back to P and the whole journey took this much time. Find the average speed of the train on the return journey. ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो 192 किलोमीटर के डिस्टेंस में उसने स्पीड करी 80 की, 192 किलोमीटर गई। आप बोलोगे सर आपने आगे चला दिया, वो वापस आई, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? उसने किया तो 192 किलोमीटर का डिस्टेंस ना ट्रैवल, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये उसने एक्स की स्पीड से किया, ओवरऑल 192 इंटू 2, ओवरऑल 192 इंटू 2, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो इसने, इसको मैं क्या करूँगा, मान लो मैं वापस आने की स्पीड को एक्स मान लूँ, क्योंकि इस तरीके से भी हो सकता है टाइम को इक्वेट करें। दूसरा तरीका आसान पड़ेगा क्या, देख लूँ मैं एक बार। एवरेज स्पीड अपनी सारी निकल जाएगी, ठीक है, एवरेज स्पीड हो गई, टाइम हो गया, डिस्टेंस से कंपेयर कर दें, वही ठीक रहेगा, एंड द होल जर्नी दिस वोंट बी गुड। मैं यहाँ पर टाइम को इक्वेट करने वाला था, जैसे आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन समझाई, लेकिन वैसे ज़रूरी नहीं है, वैसे करना दूसरे, वैसे ईजी रहेगा समझना। वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, मैंने मान लिया वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई, ठीक है, तो सेम डिस्टेंस 80 और x की स्पीड से ट्रैवल हुआ है, अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी पूरी जर्नी की, 2ab अपॉन a प्लस b, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। सर पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा, इतना लगा, तो पूरी जर्नी की स्पीड इंटू पूरी जर्नी का टाइम, पूरी जर्नी का डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, 12 3 36, 12 5 60, 5 3 बटे 5, 5 5 25 और 3 28 बटे 5, स्पीड इंटू टाइम, पूरी जर्नी का डिस्टेंस करना है, यानी कि 192 इंटू 2 करना है। बस यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं स्टूडेंट, फिर तो x की वैल्यू आई जाएगी, इजी है, इट इज इजी। 28 से अगर मैं इसको काटूँ, कटेगा कि नहीं पता नहीं, 7 से काट लेते हैं, 7 से भी कटेगा कि नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा, 2 से 2 गया, 4 7 28, 4 चौके 16, 4 8 32, कट रहा है, 16 3 48, 16 5 80, ठीक है। 2 ऑप्शन है अपने पास, क्या है, ऊपर मैं इस x को रखूँ, नीचे 80 प्लस एक्स को रखूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में जनरली, ठीक है। ऊपर मैंने x को रखा, नीचे 80 प्लस एक्स को रखा, बाकी सारे मामले को इधर भेज रहा हूँ, इस 5 को ऊपर, अच्छा ये 5 से 5 कट रहा है तो क्यों भेजें, 3 को ऊपर रखा हमने और इस 7 को नीचे भेज दिया। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने आ गैप है, 80 का, यहाँ पर कितने आ गैप है, 4 का, तो जी 4 इंटू 20 80 होता है, तो 20 गुना कर रहे हैं चीज़ों को, तो 20 3 60, 20 7 140, एक्स की वैल्यू 60 आ गई, देखो कहीं से भी निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो अभी ऐसा होता, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग पर कमज़ोर देने वाला मेथड है, मतलब जैसा कि मेरे को लगता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई भी मेथड अच्छा बुरा नहीं है, आपको जो सूट कर रहा है उस वजह से कर लो, इन दोनों में, क्लियर है। अगर कोई मेथड अच्छा बुरा होगा तो मैं बता दूंगा, ऐसे भी होते हैं, कोई मेथड अच्छा है, कोई उतना अच्छा नहीं है। ये क्वेश्चन बताओ जी, ए मैन हैड टू ट्रैवल 49 किलोमीटर विच ही डिवाइडेड इनटू 6 स्ट्रेचेस,
6 टुकड़ों में उसने बांट दिया। विच वर एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ इधर 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। उसने 6 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, हम भी बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। विच वर एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ इधर 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। तो ये जो 6 टुकड़े हैं ये या तो 4 किलोमीटर के मल्टीपल हैं या 5 किलोमीटर के, ठीक है जी। द फर्स्ट 4 स्ट्रेचेज वर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 एंड 10। तो पहले 4 स्ट्रेचेज हैं 4, 5, 8 एंड 10। तो टोटल कितना हो गया जी डिस्टेंस? 8 और 4 12 और 5 17 और 10 27। 27 किलोमीटर डिस्टेंस अब तक हो चुका है। टोटल 49 है। बचा कितना है? 9 में से 7 गए 2, 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसको ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, ऐसे 2 हिस्सों में, वो या तो 4 के मल्टीपल हो या 5 के एग्जैक्ट मल्टीपल। ठीक, आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक, मल्टीपल्स ऑफ 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर वर ट्रेवल्ड एट द रेट ऑफ 40 एंड 60 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। जो 4 के मल्टीपल हैं वो 40 की स्पीड से दौड़े गए और 5 के मल्टीपल 60 की स्पीड से। एक्चुअल क्वेश्चन है ये, एमटीएस में पूछा गया। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल जो हैं वो 40 की स्पीड से, वो मैं लिख दूँ, 5 के 60 की स्पीड से। ठीक है, एंड बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव स्ट्रेचेज ही रेस्टेड फॉर 6 मिनट। और 2 कंजिक्यूटिव स्ट्रेचेज के बीच में उसने 6 मिनट का रेस्ट लिया है। तो 1 2 3 4 5, उसने 6 मिनट का रेस्ट लिया होगा 5 बार। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर फॉर द होल जर्नी। पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो जी 49 किलोमीटर है, ये तो हमें पता ही है भाई, इसको हम तोड़ भी लेंगे तो टोटल डिस्टेंस तो 49 है, अपॉन हमने टोटल टाइम लिखना है। हाँ, ये चीज़ें भी काउंट करनी है कि उसने 6-6 मिनट रेस्ट लिया है। ठीक है, तो क्या ये कैलकुलेटिव बनवाएगा क्या? अभी तक तो ठीक ठाक कट रहा है, चलो देखते हैं क्या करवाएगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ के डिस्टेंस निकालने हैं भाई, फिर स्पीड उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। 4 का मल्टीपल है 5 का मल्टीपल। तो 22 को मैं कैसे तोड़ूँ? अगर मैं 22 को 5 के मल्टीपल में तोड़ दूंगा तो देखो 5 के मल्टीपल में या तो 5 आएगा या 0 आएगी। देख लेते हैं, 5 और 17 नहीं बनेगी बात, 10 और 12 बन सकती है, 10 और 12। ठीक है, 15 और 7 नहीं बनेगी बात। उसके बाद 20 और 2 नहीं बनेगी बात। तो 10 और 12 हो सकते। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? 4 के मल्टीपल के साथ में देख रहा हूँ, 4 और 18, 8 और 14, 12 और 10 यही आई है, 4 चुके 16 और 6। जस्ट मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ, दोनों जगह पर 4 और 5 के मल्टीपल में से एक होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी है। सर ये कैसे हम करेंगे? ये हिट एंड ट्रायल से होएगा भाई, हिट एंड ट्रायल से होएगा, ऐसे ही तोड़ के देखना पड़ेगा। इसीलिए उसने बड़ी वैल्यू नहीं दी। सर अगर वो बड़ी वैल्यू दे देता तो फिर ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये टेंशन मत लो। तो एक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये उसने कितनी स्पीड से ट्रैवल किया है? ये 10 वाला तो मल्टीपल है 5 का, तो ये 60 की स्पीड से। 4 वाला मल्टीपल है भाई साहब, ये किया है उसने 40 की स्पीड से। ठीक है, हाँ इसको ईजिली हम कर सकते हैं। देखो उसने ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 60 की स्पीड से किया, ये वाला डिस्टेंस है ये भी 60 की स्पीड से किया। तो ओवरऑल उसकी कितनी स्पीड्स है यहाँ पर? ओवरऑल कितनी तरह की स्पीड से उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है? बताओ कितने तरह की स्पीड की? सर 2। या तो 40 की स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है या 60 की स्पीड से हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ जी सर। तो 40 की स्पीड से जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उसको इकट्ठा कर दो। लेकिन सर बीच में स्ट्रेचेज में रेस्ट भी लिया है, तो वो तो हम काउंट करेंगे ही ना। एवरेज स्पीड निकालना चाह रहे हैं हम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इजीली निकालना चाह रहे हैं। तो 40 की स्पीड से जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं मेरे भाई उनको जोड़ दो। 8 और 4 12 और 12 24, 24 किलोमीटर 40 की स्पीड से, और बाकी का कितना बच गया? 35, 49 है ना, 25। बाकी का 25 किलोमीटर उसने 60 की स्पीड से ट्रैवल किया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने लिए ईजी हो जाएगा। एग्जैक्ट 49 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको पॉइंट में भी ले लूँगा, पॉइंट में भी कंसिडर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं, भी बढ़ाना नहीं चाह रहा मैं काम को, क्योंकि ये बीच में जो टाइम है वो 6 मिनट में है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस इज़ 49। तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा? 8 3 24, 8 5 40, 3/5 घंटे, 5 5 25, 5/12 घंटे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम है, 3/5 5/12। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? समझ में आ गई? डिस्टेंस है, टाइम है, सॉरी डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो
3/5 घंटे, 5/12 घंटे, इनको मैं जोड़ रहा हूँ, टोटल टाइम टेकन आ जाएगा। प्लस में उसने कितनी देर रेस्ट किया वो भी जोड़ देंगे एंड में। क्लियर है? देख लेते हैं, उसने 5 बार रेस्ट किया ना, 1 2 3 4 5 6 मिनट के लिए, यानी कि उसने आधे घंटे और रेस्ट किया है। क्लियर है? पहले इनको जोड़ रहा हूँ मैं, 12 तिये 36, पाँचू पाँचू 25, 36 और 25, 30 और 20, 50 और 11 61, 61/60, 61/60। और ये 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30/60। तो ये क्या हो गया, 91/60। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या आ जाएगी, टोटल स्पीड, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। समझ में आ गई? क्लियर है? क्वेश्चन मज़ेदार है कि नहीं? एमटीएस का क्वेश्चन है। तो 7 से जाएगा जी 13 पर, 7 से जाएगा जी 7 पर, 420/13। तो ये एग्जैक्ट तो आएगी नहीं, तो नीचे 13 एक के ही है, यही वाला होएगा, फिर यही वाला होएगा, एक में ही है फ्रैक्शन में तेरा। ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, आर वी क्लियर हेयर? अब एक और कंसेप्ट करेंगे एवरेज स्पीड के अंदर, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट, एक बार इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, तो 10 मिनट में काम हो जाएगा बाकी सारे क्वेश्चंस। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमने वेटेड एवरेज इससे पहले आप कर चुके हो, मैं इससे पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, एलिगेशन, तो अज्यूम ये किया जाएगा आप वो कर चुके हो, इससे पहले वो चैप्टर है। वेटेड एवरेज और एलिगेशन चैप्टर किया, उसके अंदर दो क्वांटिटी थी। दो क्वांटिटी क्या थी, एक तो ऐसी क्वांटिटी थी जो रिप्रेजेंट करती थी एवरेज को, और एक ऐसी क्वांटिटी थी जो रिप्रेजेंट करती थी साइज ऑफ ग्रुप को। मैं कह क्या रहा हूँ, एक बार आपकी यादें मैं ताज़ा कर दूँ। ठीक है, वो ज़रूरी है, क्योंकि उसको हम यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हम वेटेड एवरेज और एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, देखो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 3 सेक्शंस हैं, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर बच्चों का एवरेज वेट यहाँ पर 20 किलो है, 30 किलो है, 10 किलो है एवरेज वेट। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 20 हैं और यहाँ पर भी 20 है। क्लियर है? तो दो तरह की क्वांटिटी होगी ना, एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है कि एवरेज कितना है, एवरेज वेट हो, एवरेज मार्क्स हो, एवरेज हाइट हो, कुछ भी हो, एवरेज। तो एक क्वांटिटी एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, दूसरी रिप्रेजेंट कर रही होती है नंबर को, कि कितने स्टूडेंट है, इस एवरेज के कितने बंदे हैं, इस एवरेज के कितने बंदे हैं। तो हम क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पर वेटेड एवरेज लगा सकते हैं भाई साहब। कैसे? कि 1/20, अगर इन सारे ग्रुप्स को कंबाइन कर दें तो कितना हो सकता है। आपको ये भी लगा हो कि एवरेज स्पीड जब हम निकाल रहे थे, कि मान लो कोई ये बोले कि 3 किलोमीटर, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि 3 किलोमीटर चली 10 किलोमीटर पर आवर से, और 5 किलोमीटर चली 20 किलोमीटर पर आवर से। 3 और 5 भी हटाओ, 30 किलोमीटर चले और 50 किलोमीटर चले, इतनी इतनी स्पीड से। तो कई बच्चों के दिमाग में ये आया होगा ना, एवरेज स्पीड निकालनी है तो वेटेड एवरेज लगा दूं, सिर्फ रेशियो मैटर करता है, 0 से 0 काटो, 3 × 10, 5 × 20 एंड डिवाइडेड बाई 5 + 3। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप वेटेड एवरेज लगाते हैं मेरे भाई, अब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, तो ये दो क्वांटिटीज़ का होना ज़रूरी है, एक तो एवरेज और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर कौन सी चीज़ क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो कौन सी चीज़ क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, आप अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा टोटल वेट, यानी कि एवरेज वेट। एक क्लास 1 है जिसके अंदर 20 kg एवरेज वेट है हर एक स्टूडेंट का, वेट पर स्टूडेंट, ये क्या है, एवरेज वेट है। लेकिन एग्जैक्टली बताना चाहोगे तो डेफिनेशन, वेट पर स्टूडेंट ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हर एक स्टूडेंट में वेट बांटा जाए तो। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट के पास 20 kg है, 10 स्टूडेंट हैं तो टोटल 200 kg बाहर है पूरी क्लास में। अब यहां पर कौन सी क्वांटिटी एवरेज को रिप्रेजेंट करती है, देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर।
कितने किलोमीटर हर घंटे में चले गए। अगर पूरे डिस्टेंस को मैं पूरे घंटों में बांट दूं, मान लो 300 किलोमीटर डिस्टेंस 10 घंटे में चला गया, तो स्पीड क्या है? स्पीड है मेरे भाई 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं पूरे डिस्टेंस को पूरे घंटों में बांट दूं, तो स्पीड के अंदर किलोमीटर को बांटा जाता है हर एक घंटे में, कि हर एक घंटे में इतने किलोमीटर चला। हर एक बच्चे का पूरे वेट को सारे वेट को सारे बच्चों में बांट दूं, तो हर एक बच्चे के हाथ में क्या आएगा? सारे डिस्टेंस को सारे घंटों में बांट दूं तो हर एक घंटे में क्या आएगा? तो स्पीड जो है ये रिप्रेजेंट करती है एवरेज क्वांटिटी को। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, ये तो हमें पहले ही पता था सर। ठीक, पता था नहीं पता था, छोड़ो। अब रेशियो हम किस चीज़ का ले सकते हैं? हम रेशियो ले सकते हैं हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट का, ना कि टोटल का। नंबर ऑफ स्टूडेंट का, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ये किसको रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि डिस्टेंस से भी आपको पता लगता है, ये भी तो क्वांटिटी है। 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थोड़ा ना बेटा ना। ये एवरेज स्पीड जो है, ये स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होती है, विद रिस्पेक्ट टू आवर्स होती है। पर डिस्टेंस होती है पर आवर, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, पर टाइम होती है। टाइम में बांटा जाता है डिस्टेंस को। इसमें बांटा जाता है टाइम में। तो कितने घंटे तक ये स्पीड मेंटेन की, कितने घंटे तक ये स्पीड मेंटेन की, तो ये है जो रिप्रेजेंट करता है कि 30 किलोमीटर पर आवर इतने घंटे तक मेंटेन की। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, वो ये वैल्यू है। तो अगर मैं आपको बताऊं 30 किलोमीटर, अगर बातें उतनी क्लियरली समझ में नहीं भी आ रही हो ना, थोड़ा सा टिपिकल अंडरस्टैंडिंग, और जनरली ऐसे बताया नहीं जाता है। मैं आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मतलब डीप करना चाह रहा हूँ। जनरली इस टॉपिक ऐसे कवर नहीं किया जाता इस चीज़ को। ठीक है, ध्यान से बस सुनते रहो। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किए गए हैं, 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किए हैं, तो यहाँ पर आप नहीं लगा सकते वेटेड एवरेज। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक बंदा 3 घंटे तक 3 आवर्स तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और 2 घंटे तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो आप एलिगेशन लगा सकते हो 3 इंटू 30 2 इंटू 5 बटे में 3 प्लस 2। ये जो टाइम है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? ये रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई रेशियो को। ये कि कितने घंटे स्पीड से चला, कितने घंटे, कितने किलोमीटर वाला नहीं। और एक और बात, जब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आती है टोटल क्वांटिटी। तो क्या आप डिस्टेंस और स्पीड को मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल क्वांटिटी आती है? आती है। 300 इंटू 10 क्या बन जाएगा? कुछ नहीं। डिस्टेंस इंटू स्पीड क्या होता है? कुछ भी नहीं। डिस्टेंस बाई स्पीड होता है टाइम। तो यहाँ पर वो दो क्वांटिटी आएंगी वेटेड एवरेज में हमेशा जिनका प्रोडक्ट करके कुछ मिलता हो, टोटल चीज़ मिलती हो। तो अगर स्पीड इंटू टाइम करेगा तो कुछ आएगा, हाँ डिस्टेंस आएगा। इतनी स्पीड पर इतने घंटे चलेंगे तो इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो ठीक है, तो स्पीड रिप्रेजेंट करती है एवरेज को, टाइम रिप्रेजेंट करता है साइज को, कितने घंटे। ठीक है, तो कभी भी एलिगेशन लगानी है तो किस पर लगेगी? मान लो 30 और 50 की स्पीड पर एलिगेशन लगानी है, तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? वो टाइम का आएगा। रेशियो किसका आएगा? टाइम का आएगा। रेशियो यही आता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आता है। तो एलिगेशन हमेशा इनके ऊपर लगेगी। सर एलिगेशन आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी वेटेड एवरेज समझ लो बस। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई, अब एक क्वेश्चन समझते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक बंदे ने 3 पार्ट में जर्नी कवर की है, एग्जैक्टली आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ठीक है, 3 पार्ट में जर्नी ट्रैवल की, 9 किलोमीटर पर आवर 50 मिनट तक, 8 किलोमीटर पर आवर 80 मिनट तक, 7.5 किलोमीटर पर आवर 100 मिनट तक। तो पूरी जर्नी में क्या उसका एवरेज स्पीड रही? ठीक है, पूरी जर्नी में क्या एवरेज स्पीड रही? तो यहाँ पर उसने 9 किलोमीटर पर आवर कितने डिस्टेंस तक चला ये नहीं बता रखा ना। अगर डिस्टेंस बता रखा होता तो वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कर तो यहाँ पर भी सकते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि एवरेज स्पीड की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यहाँ पर ऐसे करना ज़रूरी नहीं है, वेटेड एवरेज लगा के काम चल सकता है। तो वेटेड एवरेज रेशियो किस, रेशियो वाली क्वांटिटी को क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम। मैं 50 भी कंसिडर नहीं करूँगा। 5 8 और 10, 5 निम्मे 45 प्लस 8 वाटू 64 प्लस 10 इंटू दैट 75 बटे में 5 प्लस 8 प्लस 10, 8 और 5 13 और 10 23। खत्म कहानी। ठीक है, 100 और 7 170 180 184। ठीक है, 23 8 8 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो आप डिस्टेंस निकालते फिर टाइम देखते
टाइम को आप किस में कन्वर्ट करते हैं? आप घंटों में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है। टाइम को घंटों में कन्वर्ट करते, 5/6 से डिवाइड करते, झंझट मोल लेते कि नहीं लेते। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं। CDS में 2019 में पूछा गया है। सर क्या SSC में भी पूछे जा रहे हैं? दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, ए मैन ट्रेवल्ड विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ टाइम। फॉर हाफ डिस्टेंस नहीं बोला, फॉर हाफ टाइम। जब वो टाइम के लिए बोल रहा है तो वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। ठीक है, एंड विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हाफ क्लास का एवरेज वेट 20 kg है और रिमेनिंग हाफ क्लास का एवरेज वेट 30 kg है, तो टोटल क्लास का कितना? आप डायरेक्टली इनके बीच के एवरेज देकर मारोगे कि हेलो सर 20 और 30 के एवरेज 25, हाफ है। ऐसा ही यहाँ पर करना है। अगर रेशियो सेम है 40 और 60 50, आंसर इज 50। जब टाइम है तो आप एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यूज कर सकते हो। टाइम के अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड उसने बता रखी है स्पीड। तो हाफ टाइम यानी कि 1 यूनिट टाइम 40 की स्पीड से, 1 यूनिट टाइम 60 की स्पीड से। ठीक है, 1 × 40 1 × 60 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन पे। क्लियर है? ये लो, SSC में पूछा गया क्वेश्चन। अमर ड्राइव्स हिज कार फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक वो 70 की स्पीड से चला, 3 घंटे तक वो 80 की स्पीड से चला, 1 घंटे तक वो 40 की स्पीड से चला। और यहाँ पर तो अब आप कॉमन सेंस भी लगा रहे हो। कैसे? 2 × 70 करोगे तो क्या आएगा? 2 घंटे तक 70 की स्पीड से चला तो सर 140 किलोमीटर चला वो, तो ऊपर क्या आ रहा है? टोटल डिस्टेंस आ रहा है। नीचे मैं किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूँ? टाइम को ही ऐड करके। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही कर रहे हैं हम वैसे, लेकिन ईजी वे से कर दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन के अंदर ईजी हो जाएगा। यहाँ पर तो आप उस अंडरस्टैंडिंग से कर लो, दिस इंटू दिस टोटल डिस्टेंस, दिस इंटू दिस टोटल डिस्टेंस। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन होंगे फिर फंस जाओगे, इसको घंटों में बदलोगे बिना वजह, तो वैसे बदलने की ज़रूरत नहीं है ना। 2 × 70, 3 × 80 240 प्लस 1 × 40 डिवाइडेड बाई टोटल कितने टाइम तक चला? 3 और 2 5 और 1 6। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, 140 और 40 क्या होता है? 180। 6 से काटूंगा तो 30 पर जाएगा। 40 और 30 70, 70 विल बी द आंसर, ऑप्शन पे। क्लियर है जी? ये बताओ, देखता हूँ आप करोगे कि नहीं, मज़ा आ जाएगा। Sanjeev travelled the first half of the distance from his house to school at a speed of 10 km per hour, and for exactly half of the remaining time he travelled at 13 km per hour. तो देखो मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ टोटल डिस्टेंस में से हाफ, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड से ट्रैवल किया? उसने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसके बाद उसको टोटल जितना भी टाइम लगना था उस टाइम का हाफ। अब की बार डिस्टेंस का हाफ नहीं है, टाइम का हाफ। टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, एंड फॉर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम, जितना भी रिमेनिंग टाइम है उसके एग्जैक्टली हाफ रिमेनिंग टाइम तक वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। तो एक बार आप सिर्फ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ B से C तक की जर्नी को कंसिडर कर लेंगे भाई, सिर्फ B से C तक। B से C तक की जो जर्नी है उसमें आधा टाइम 13 की स्पीड से चला, आधा टाइम 17 की स्पीड से चला। जब टाइम के हिसाब से दे रखी हो चीज़ें तो हम डायरेक्टली एवरेज या वेटेड एवरेज यूज़ कर सकते हैं। आधा टाइम डायरेक्टली एवरेज यूज़ कर पाओगे इसमें। तो 17 + 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 17 और 13 30/2। इस पूरी जर्नी के अंदर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही। अब पूरी जर्नी को देखो, A से लेकर C तक की। A से लेकर B तक का डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो B से लेकर C तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है। इस डिस्टेंस को 10 की स्पीड से, इस डिस्टेंस को 15 की स्पीड से। अब डिस्टेंस की टर्म में आ गई बातें, तो अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस डिस्टेंस को कैसा मान लूँ कि 10 से डिवाइड हो जाए, 15 से डिवाइड हो जाए। 10 और 15 का एलसीएम क्या है जी? 30। तो 30 मान लो जी, दोनों डिस्टेंस को 30 मान लो, सिर्फ रेशियो मैटर करता है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया जी 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यहाँ पर 10 × 30 3 घंटे लगेंगे, यहाँ पर 15 × 2 = 30 2 घंटे लगेंगे, टोटल 5 घंटे लगेंगे। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। दोनों कंसेप्ट को हमने एक में ही मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? भाई बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर ये क्लास थी अपनी आज की। ठीक है, उम्मीद है कि मज़ा आया होगा। मैं आपके लिए मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना पा रहा हूँ।
और सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं लगेगा इंटरेस्टिंग बनाने में, आपका भी एफर्ट लगेगा। ठीक है, इधर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, उधर से आप समझने की कोशिश करेंगे, हैं? दोनों की मिली जुली कोशिश से आपका एग्ज़ाम क्लियर। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई।